मैं कुछ ढूंढ रही थी लाइफ में कुछ करने के लिए, एक एक्स्ट्रा इनकम 5,000 भी अगर निकल जाए कहीं से ना मिल जाता है तो फिर मेरा बहुत कुछ लाइफ में बोलते ना बेसिक नेसेसिटी मेरे हो जाती। बहुत ज़्यादा लोन था घर में, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते, मुंबई में मरोल में रहते थे। सिंगल रूम हॉल किचन का घर था, जो लोग मुंबई में उनको पता होगा सिंगल रूम मतलब एक हॉल होता है और एक क्या बोलते हैं किचन होता है, वहां पे बेडरूम नहीं होता है, तो बाथरूम अंदर ही था अलग के लिए, नहीं तो नॉर्मली मुंबई में जो रहते हैं बाथरूम भी बाहर कॉमन यूज करना पड़ता है कभी कभी। एंड ऐसे घर में 15 साल हम रुके मुंबई में, उसके पहले चौल में रहते थे। और बोलते ना जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना, हम किसी को भी घर में किसी के घर पे हम जाते थे ना, हम उनको बोलते ही नहीं थे आप घर आओ करके, हम जैसे नहीं तो बोलते ना नॉर्मली। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो बिल्डिंग के नीचे तक आते थे और वो सोचते ये बुला क्यों नहीं रही है ऊपर, क्योंकि घर पे कोई भी आता ना उन लोग सबसे पहला हमको सवाल करते थे आप लोग रहते कैसे इसके अंदर। तो ये परिस्थिति ने मुझे बोलते ना वो हिंदी में मुझे बोलने को नहीं आ रहा है, बट सच सर्कमस्टेंसेस मेक यू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ ना। ऐसे अगर ऐसे आपका सिचुएशन अगर आज है ना, तो उस वजह से आज आप इस कॉल पे हो। जरूरी नहीं सिर्फ पैसे के लिए, हो सकता है आपका हेल्थ सही नहीं आज, हो सकता है आपके पास पैसा है हेल्थ है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है, बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए आपके लिए टाइम नहीं है। आप अगर मेरे जैसे एक मम्मी है, बच्ची अभी मेरी बेबी 1.5 साल की है, शायद हो सकता है ना ऑफिस का काम है और बेबी को संभालने नहीं हो रहा है, या आई डोंट नो वॉट एवर रीजन, बट जो भी आपका रीजन है हर्बल लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, इतना आई प्रॉमिस यू। ओके, सो आई विल क्विकली शेयर माई स्लाइड, मेरा स्टोरी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। ओके, परफेक्ट, आपको स्लाइड दिख रही है मेरी? ऑल राइट, ओके, 1 सेकेंड। यू इज द बार बीइंग शोन इन द मिडल? जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेती हूँ। ओके, ऑल राइट, ओके, अभी दिख रहा है आपको? परफेक्ट, ठीक है। सो ये मेरा बिफोर पिक्चर है, हर्बल लाइफ में आने से पहले, एमबीए करने के बाद का मेरा ये शक्ल है। मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे जो 2 साल जो मैंने एमबीए किया ना, वहां पे किसी ने मुझे ये नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं सिखाया कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बात करना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे रखना है। मेरे जितने प्रोफेसर्स आए बचपन से लेके स्कूल में, कॉलेज में, एमबीए में, सबने मुझे ना एक ही चीज पूछा है कि अश्वती बड़े होके जॉब कहाँ करना है, यही क्वेश्चन पूछते थे। एंड ये मेरी पर्सनालिटी थी। इतना एजुकेशन के बाद किसी से अगर बात करने बोलो तो मुझे बहुत शर्म आता था, मैं मतलब घर में रूम के अंदर चली जाती थी, बाहर अगर जाती हूँ तो मैं पूरा स्कार्फ बांध के निकलती हूँ, क्योंकि अगर कोई देख लिया मुझे तो बात करना पड़े, तो अवॉइड करने के लिए मैं ऐसे करती थी। मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ ना, नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड ये सिचुएशन में सी एमबीए के बाद का मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना था, 5,000 रुपए। और उसके लिए मैं क्या करने लगी, जैसे मेरा कॉलेज होता था मैं पार्ट टाइम फेशियल करती थी, तो कभी घर में आते थे कस्टमर्स, कभी मैं उनके घर में जाती थी। एंड मेरे मम्मी को ये पता था लेकिन मेरे पापा को मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मेरे पापा क्योंकि मैंने बोला ना मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, पैसा नहीं तो भी चलेगा लेकिन ईगो ज्यादा रहता है। और पापा ने बोला किसी के घर में जाके नहीं करने का फेशियल ऐसे सब। और एक दिन उनके कस्टमर ने, मतलब मेरे पापा एसी का बिजनेस करते थे, छोटा मोटा सेल्स एंड सर्विस का, और ऐसे बातों बातों में उन्होंने बताया अरे आज आपकी बेटी आई थी घर में फेशियल के लिए, बहुत अच्छा किया उन्होंने, ऐसे बोला। और उस दिन जब पापा घर में आए ना, तो मेरा एज 22 ईयर्स है, बेल्ट निकाल के उन्होंने मुझे मारा उस टाइम पे, वो दिन आज भी मुझे याद है। और मैंने उनको बोला आप दे दो फिर पैसा, मुझे 5,000 रुपये चाहिए एक्स्ट्रा महीने का। और उन्होंने बोला जो करना है ये सब नहीं करना है। एंड मैं कुछ तो देख रही थी यार, ढूंढ रही थी डेस्परेटली, बोलते ना जब हम कंटिन्यूसली किसी चीज के बारे में सोचते रहते। इसके पहले जब मेरा 11th-12th के बाद मैं क्या करती थी ना, ऐसे लिपस्टिक्स में बेचने जाती थी घर घर। हमें से बहुत लोगों को लगता है ना हर्बल लाइफ हमें घर घर जाके बेचना पड़ेगा, हर्बल लाइफ में ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पहले जो मैं करती थी ना उसमें वो था। तो मैं कुछ मुझे पता ही नहीं था वो क्या आएगा। एक आंटी थी, उन्होंने बोला बेटा अगर आप एक एक लिपस्टिक दोगे ना उसमें 20 रुपया 30 रुपया आपको कमीशन मिलेगा।
मैंने बोला ठीक है। और मैं शाम को कॉलेज आते ही घर जाती थी, बैग लेके फटाफट निकलती थी, ऐसे सबके घर में जाती थी, ब्रोशर दिखाती थी, और वो लोग वो मर्सी परचेस बोलते ना कि अरे यार इतना आई है चलो कुछ ले लेते, ऐसा करके लोग लेते थे। फिर मेरे मम्मी ने मुझे बोला अशु ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इससे अच्छा तू कुछ और कर, और तभी मैंने फेशियल का मैंने सीखा। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, मेरे लिए कोई भी काम, और आज इस कॉल पे अगर आप हो, आप एक जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उससे अगर आपको कुछ भी पैसे आ रहे हैं उस काम को आप रिस्पेक्ट करो। मेरा ये मानना है अगर उससे आपका घर चलता है, आपको उससे एक इनकम आ रही है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। बट मैंने मेरे जो 17 साल थे ना, वहां पे मैंने एक चीज, जो 22 साल थे जहां पे ये किया मैंने, उसके पहले ये भी लिपस्टिक बेचने जाती थी, बहुत मेहनत किया। हर्बल लाइफ के पहले भी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। लेकिन आपको पता है सही अपॉर्चुनिटी में अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप उधर ही घूमते रहेंगे, 10,000, 15,000, 30,000, 40,000, बस इसके ऊपर नहीं आएंगे। एंड बिकॉज मेरे सपने थे यार कुछ करना है, और जॉब मुझे नहीं करना था, पता नहीं क्यों। एमबीए के बाद जब मुझे जॉब, पहली सैलरी वाली जॉब जो मुझे मिली 15,000 का, और वहां पे मैं गई, 2 दिन काम करने के बाद मुझे समझ में आया यार ये मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है यार, एक ही जगह पे बैठो, वही करो, अगले दिन फिर से वही टाइम पे आओ, वही काम करो, कुछ मुझे, और जो चीज में मुझे मजा नहीं आता ना, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। इससे जगह आप मेरे को 10 जन को फेशियल करने को बोलो दिन का, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो करने, भले ही पैसा कम आए। लेकिन जॉब में वो नहीं सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा था। और जब 15,000 सैलरी उन्होंने मुझे बताया, एक चीज मेरे दिमाग में आ गया, अश्वती 17 साल का एजुकेशन ना, मेरे पापा ने कितने लोन लिए उसके लिए, एमबीए करने के लिए अलग से पैसा, और ये सब होने के बाद 15,000 का सैलरी। और अगर ये जॉब को मैं मना कर दूं ना, 1,000 और सीवी है उनके पास जिसको लेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज आया कि कुछ तो करना पड़ेगा। एंड ऐसे टाइम पे, बिकॉज मैं दिन का इतने घंटे बैठ के फेशियल करती थी, और मेरा हेल्थ खराब होने लगा, क्योंकि मैं टाइम पे खाना नहीं खाती थी। ऐसा कोई है इस कॉल पे, आप बाहर का कुछ नहीं खाते हो, जंक फूड कुछ नहीं खाते, लेकिन आपको टाइम पे खाना खाने नहीं हो रहा है, आपको पानी पीने नहीं हो रहा है, बोलते ना वॉशरूम जाने हार रहा है, बट लेकिन आप कंट्रोल करते हो आधा घंटा 1 घंटा। ये मेरा सिचुएशन था, क्योंकि जब कस्टमर सामने ना फेशियल करते करते 1 घंटा निकल जाता, तब तक अगला कस्टमर आ जाते, तो हम उनको वेट नहीं कराते। तो ये प्रोसेस में 22 साल की एज में मेरा वजन बढ़ गया, एंड 83 केजीज मेरा वेट हो गया। ये 22 ईयर्स में जब उसका फोटो है ये। और मेरे मम्मी ने बोला कुछ कर तेरे हेल्थ के लिए अशु, क्योंकि मम्मी को टेंशन हो रहा था मेरा हेल्थ देख के, कि ऐसे अगर होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। एंड ऐसे टाइम पे मेरी मम्मी ने बोला कि तो एक काम कर, मेरे साथ रोज सुबह वॉकिंग के लिए चल। और मेरी मम्मी 5 से 6 बजे सुबह 1 घंटा वॉकिंग के लिए जाती थी। कितने बार उठेंगे यार सुबह 5 बजे, कोई मोटिवेशन नहीं होता था मुझे उठने के लिए, इतना थक जाती थी मैं काम करके। और फिर कुछ ऐसे दिन थे जब मम्मी ऐसे बोलती थी, सुबह 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 कोई आपको आके बोलता है मोटी उठ, ऐसे। आप सोचो ना, हर्बल लाइफ में आने के बाद बोलते हैं सुबह सुबह मार्क्यूस जिमरॉन का वीडियो सुनो, पॉजिटिविटी के साथ उठो। तभी ऐसा नहीं था। मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरी मम्मी देख रही है पॉजिटिवली बोल रही, तो मैं नहीं उठ रही हूँ। फिर मम्मी ने ऐसे ट्राई किया, गई मैं कुछ दिन बाद में बंद कर दिया, क्योंकि मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं करने के लिए। 2 फ्लोर, हमारा सेकेंड फ्लोर पे था घर, 2 फ्लोर चढ़ने के बाद मेरा पूरा बोलते ना सांस फूलने लगता था। समझ में आ रहा है कि बॉडी में कुछ तो खराब हो रहा है, बट मेरा प्रायोरिटी पैसा था। मुझे ऐसा था कि नहीं, 10,000 तो एक्स्ट्रा कमाना है, 5,000 तो चाहिए कम से कम। एंड हेल्थ साइड साइड में जा रहा था। ये जो एज है ना 20 से 40 साल, हम पूरा जिंदगी ना पैसे के पीछे लगा देते, और फिर वही पैसा जाके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की गोली ना, जॉइंट पेन, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को हो रही है आज, क्योंकि हम हेल्थ संभालते नहीं है। एंड मॉल में अगर कुछ कपड़ा लेने जाती हूँ, तो फिर वो बोलते हैं ना धीरे धीरे, वो कि ऐसे हुआ आपके साथ, आप जाते हैं कपड़े लेने के लिए, और दुकान वाला आपको बोलते हैं नहीं मैम ये ट्राई मत करो, ये आपको आएगा ही नहीं। ऐसा हुआ है मेरे साथ, कितने बार हुआ है। हमको लगता है कि आएगा, और वो बोलते हैं नहीं नहीं ये आपको नहीं आने वाला है, आपको बड़ा साइज देखना पड़ेगा। बहुत बुरा लगता है अंदर, बट हम दिखाते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ा, अंदर कॉन्फिडेंस जाता है अपना। फोटो लेने के लिए अगर कोई आता है ना, तो हम छुप जाते हैं लोगों के पीछे, या क्रॉप करके डालते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है।
ऐसा कोई नहीं है नॉर्मल इंसान इस कॉल पे जो बोलेगा कि मुझे अच्छा नहीं दिखना है, कोई भी नहीं। हम चाहते हैं यार कि हम बीमार पड़े, अच्छा नहीं दिखे, सबको अच्छा दिखना है, सबको अच्छा हेल्थ चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी हमारा वो रहता नहीं है। और ऐसे टाइम पे लास्ट में मेरी मम्मी ने बोला तू जिम ज्वाइन कर। एंड जिम का मेंबरशिप भरने से पहले हमारे बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा न्यूट्रिशन क्लब खुला था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से पूरा कांच है, मतलब अंदर सब दिखाई देता है क्या हो रहा है। लोग आ रहे हैं, कुछ ग्लास में शेक पी के चले जाते हैं, और हम 3-4 महीने बाद देखते तो यही मोटे लोग पतले हो रहे, पतले लोग थोड़ा सा अच्छा हो रहे, और स्किन चमक रहा है लोगों का, और समझ नहीं आ रहा था क्या है इसके अंदर। और वहां पे मेरी स्पॉन्सर डेली मुझे बॉडी फैट इवैल्यूएशन का कार्ड, पर्ची बांटती थी। आज वर्चुअल है ना, आपको खाली जूम पे आना है। तो न्यूट्रिशन क्लब, अभी बहुत लोग हैं जो न्यूट्रिशन क्लब वापस से शुरू किया आपने। मेरी शुरुआत न्यूट्रिशन क्लब से हुई थी, और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वो कार्ड दिया, और उन्होंने बोला 1 दिन का फ्री चेकअप है, आप आंखें खाली देखो। और मैंने बोला क्या होता है इसमें, तो बोले आपका बॉडी फैट, आपका मसल, ये सब हमें पता चलेगा, फ्री है, आप आ जाओ। फिर मतलब मैंने बोला फ्री के बाद कुछ तो कॉस्ट होगा ना आपका। उन्होंने बताया नहीं मुझे शुरू शुरू में, ओके, कम से कम 6 महीने के लिए उन्होंने मुझे प्राइस बताया नहीं। फिर मैंने एक बार बोला कि आपका क्या कॉस्ट है, आप मुझे बता दो। उन्होंने बोला 10 दिन का 1600 रुपये। आप सोचो 10 दिन का 1600 रुपये सुन के मेरा उधर ही मेरा माइंड, मैंने अगेन सामने मैंने नहीं बोला कि पैसा बहुत ज्यादा है, मैंने बोला अच्छा सोच के बताती हूँ। ये भी लोअर मिडिल क्लास जो हम आते हैं ना, हमारा डायलॉग यही रहता है, हम कभी ये नहीं बोलेंगे लोगों को कि पैसा नहीं है, सोच के बताएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब आंसर होता है। और मैंने मम्मी को उस दिन जाके बोला मम्मी 10 डेज का 1600 रुपये, उसके बाद क्या करेंगे, इससे अच्छा मैं जिम जाती हूँ। और मैंने उस दिन जाके 4000 रुपये पूरे साल का जिम मेंबरशिप मैंने भर दिया। 3 महीना मान गई, क्योंकि जिम में प्रॉब्लम नहीं है, जिम बहुत अच्छा है, लेकिन जिम में जाने के बाद भी अगर 100 लोगों में से क्यों 90 लोगों को रिजल्ट नहीं आता है, वो मैं आपको आज बताऊंगी इस कॉल पे। आपको पता होना चाहिए क्यों हर्बल लाइफ अलग है। एंड 1 साल के बाद जब मेरी ये हालत हुई थी ना, इतना वेट मेरा बढ़ गया, तब मम्मी ने बोला अशु वो जो है ना उनके पास प्रोग्राम, तू जाके एक बार देख के आ, मैं 200 रुपया देती हूँ, बाकी का तू अरेंज कर। और ऐसा जमा करके 1600 रुपया लेके मैं उस क्लब में गई। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ इतना डिटेल में, हो सकता है जिन लोगों को आज आप बता रहे हो ना हर्बल लाइफ के बारे में, आप शायद कुछ लोगों को बताते भी नहीं रहेंगे, ये सोच के कि यार ये प्रोडक्ट महंगा है, ये कैसे ले पाएगा, इससे अच्छा इसको बताती ही नहीं हो। ये गलती मत करना। आपका काम है हर एक जन को इस न्यूट्रिशन के बारे में बताना, हर एक जन को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। आप लिख सकते हो, डोंट प्रीजज एनीवन, किसी को जज मत करो। कोई भी एक इंसान जिसको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, वो हर्बल लाइफ में जरूर आएगा आपके साथ। एंड वही मेरे साथ हुआ। और वो 10 दिन के लिए मैं वहां पे गई, तभी मैंने मेरे स्पॉन्सर को बोला कि मुझे ना ये किट आप घर पे दे दो, क्योंकि मैं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे क्या था, लोग आते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों यहाँ पे आना है, डेली बात करना है लोगों से, क्योंकि मैं वैसी पर्सनालिटी थी। तो मैं बोली मैं घर में ले सकती हूँ क्या। उन्होंने बोला आप ले सकते हो, पूरा किट लेके जाना पड़ेगा आपको। मैंने बोला चलेगा। तो उन्होंने बोला 3200 होगा किट का। 3200 सुनने के बाद मैंने बोला तो फिर घर में बनाना पड़ेगा ना सब कुछ, इधर ही आती हूँ मैं, वही अच्छा रहेगा, ठीक, पैसा नहीं बोलेंगे हम। फिर 10 दिन में वहां पे गई, और उसी 10 दिन के दौरान एक आंटी करीबन 6-7 दिन बाद, बाय द वे दूसरे दिन, पहले दिन मैंने शेक पीने के बाद मैंने उनको एक चीज पूछा, चाय कब पीना है मुझे। और उन्होंने बोला चाय आपको नहीं पीना, चाय के जगह अफ्रेश आपने लिया ना, बस हो गया। और मैंने मन में सोचा ये तो इम्पॉसिबल है, चाय तो पीना ही पड़ेगा मुझे। और पता नहीं उस दिन चाय का मन नहीं किया मुझे, जो मैं बचपन से 4 साल की जब थी ना, तब से मैं चाय पी रही थी। और उस दिन घर आने के बाद पता नहीं चाय का मन नहीं कर रहा था मुझे। अगले दिन से मेरी जो 20 साल की चाय का जो एडिक्शन था मुझे, कि कंपलसरी 2 टाइम चाय तो चाहिए ही चाहिए, वो एडिक्शन मेरा 2 दिन में ये न्यूट्रिशन यूज करने के बाद निकल गया। एंड वहां पे ना वो बोलते ना, वो प्रोडक्ट से प्यार वहां से शुरू होने लगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया ऐसे। और दूसरा चीज, मुझे बचपन से एसिडिटी और गैस का बहुत तकलीफ था, बहुत ज्यादा। हम कोई मेडिकल क्लेम्स नहीं कर रहे, लेकिन आपको समझना, एक अच्छा खाना जब शरीर के अंदर जाता है और जो हमारे बॉडी को चाहिए वो जब इससे मिलता है ना, हमारे बॉडी को बाकी कुछ भी फालतू चीजें नहीं चाहिए होती। हमारे बॉडी को एक ही चीज समझ में आता है, आप लिखो न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन। आप चपाती खाओ, चावल खाओ, आप बाहर गाँव जाओगे तो वहां पे ब्रेड होगा, मीट होगा, सैलेड होगा, जो भी होगा, आपके बॉडी को चपाती चावल नहीं समझ में आता है, आपके शरीर को समझ में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, यही समझ में आता है। और मुझे ऐसे लोग बोलते थे ये शेक वेक ना पीना नहीं है, क्योंकि ये पीने के बाद है ना भूख मिट जाती है। ऐसे किसी ने सुना है? आपको लोग बोलते हैं कि ये अगर लेंगे ना तो हमारा भूख मर जाता है। भूख मरता नहीं है, क्योंकि जब हम शेक पीते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो विलाइज होते हैं ना, वो इंटेस्टाइन के अंदर जो न्यूट्रिशन खींचता है उसको सब कुछ मिल जाता है। और जैसे सब मिल जाता है वो हमारे शरीर को सिग्नल भेजता है कि बाबा बस हो गया, सब मिल गया जो चाहिए। तो अभी नेक्स्ट खाने के टाइम हम देखेंगे, बट आज के लिए जो चाहिए बॉडी को सब मिल गया। आप एक प्लेट चिकन बिरयानी खा के देखो, सॉरी यहाँ जो वेजिटेरियंस है, बट जो वेजिटेरियंस है आप पाव भाजी खाओ, चलो आप देखो 2-3 घंटे के बाद फिर से भूख लगती है, बहुत सॉलिड भूख लगती है, जबकि एक प्लेट भर के आपने खाया। क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी जब ये लेता है ना थक जाता है, उसको पचाने के लिए ना बॉडी का पूरा एनर्जी निकल जाता है। बट शेक पीने के बाद हमें इतना लाइट लगता है, एनर्जेटिक लगता है, एक्टिव लगते हैं, बिकॉज उसमें सारा न्यूट्रिशन आता है। और यही मेरे साथ हुआ दूसरे दिन पे। तो जितने लोग इस कॉल पे एकदम नए हो, आपने अभी तक प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, आपको ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसको अपने बॉडी के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, वो अफ्रेश है ना, वो जादू है ना। और अफ्रेश शेक प्रोटीन, बेसिक जो प्रोडक्ट, और शेक मिट, इतना कंपलसरी आप शुरू करो, एंड आपका रिजल्ट ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। एंड उसके बाद वो 10 दिन के दौरान मैं मन में यही सोच रही थी, बाबा ये 10 दिन खत्म हो जाऊंगी तो फिर प्रोडक्ट अच्छा है, लेना भी है, लेकिन पैसे का क्या करूं। और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि 10 दिन के बाद तो ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 1600 हर 10 दिन भर के मैं नहीं आ सकती हूँ यहाँ पे। एंड एक आंटी वहां पे आई जो 65 ईयर्स की थी, वो हमारे ही क्लब में आती थी शेक पीने के लिए। और जैसे वो आई उन्होंने 10,000 का एक चेक दिखाया, और मेरे स्पॉन्सर जो मेरे कोच थे उनको बोला 10,000 रुपीज मेरे को इनकम आया ये महीना। और मेरा ऐसा एंटीना पूरा ऊपर, ये कैसे आया 10,000? मैं ढूंढ रही हूँ कुछ ऐसा जिससे मुझे 10,000 मिले। एंड मैंने मेरे स्पॉन्सर को पूछा ये क्या है, कैसे आया है ये चेक? बोलते देयर आर डाउनलाइंस, दे कम हियर, दे यूजिंग दिस न्यूट्रिशन, एंड उसके साथ एक इवेंट आने वाला है अभी। उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक, ये संडे को आएगा, आप उसमें आ जाना हमारे साथ, एंड आपको 2 चीज पता चलेगी कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को फ्री में खा सकते हैं और कैसे इनकम भी कमा सकते हैं। 2 चीज जो मुझे चाहिए था वही उन्होंने बोला। सी स्पॉन्सर देखो कितना स्मार्ट होता है। आप लिखो एक लाइन, इन हर्बल लाइफ इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू से व्हाट इज नॉट टू से ना। आपको क्या नहीं बोलना चाहिए सामने वाले को, ये आपको पहले पता होना चाहिए। कभी कभी कस्टमर पूछता है ना क्या है ये प्रोग्राम आपका ऑनलाइन में, अरे इसमें ना हम शेक पिलाते, इसमें ना हम एक्सरसाइज कराते, और इसमें हम आपको ऐसा प्रोग्राम देते हैं, उसके साथ में मैं सब कुछ बोल देते। और उसके बाद उसका डाउट और बढ़ता है, और मैंने उनको और पूछा तो कैसे आता है ये इनकम? उसके लिए आपको इवेंट आना पड़ेगा। फिर भी मैंने पूछा तो भी 10,000 वो इवेंट में बताएंगे ना, इसीलिए मैं आपको, उन्होंने एक ही चीज बोला, इवेंट इवेंट। 2 चीज उन्होंने बताया, फ्री में खा सकते हैं और इतना इनकम कैसे कमा सकते हैं, आपको इवेंट में आना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया इवेंट जाना है। और मेरे बाजू में एक लेडी बैठी थी, उन्होंने बोला अच्छा अच्छा है, लेकिन मैं सो गई थी उस इवेंट में, मैं गई थी लास्ट टाइम। और वो मुझे बोल रहे बहुत शोर शा होता है, अलग ही है दुनिया उसके अंदर जाने के बाद, जाके देखो एक बार, तुमको शायद अच्छा लग सकता है। और ये गलती हम करते हैं ना, जो उसमें कामयाब नहीं है, जिसको पता भी नहीं होता ना हर्बल लाइफ क्या है, उसी को पूछने जाते हो कि क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताओ। क्या बताएगा वो आपको? लेकिन मेरा नसीब, मैं गई उस दिन उस इवेंट में, और ऐसे ही ये 900,000 लोग आज इस कॉल पे ना, इसी तरीके से उस हॉल में उस दिन उतने लोग बैठे थे। और पहले पहले लोग वेट लॉस वेट गेन के बारे में बता रहे थे, लेकिन 10 दिन प्रोडक्ट मैंने यूज किया था, इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये शायद ये प्रोडक्ट काम करता है। और उसके बाद जब बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया तो धीरे 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 वो विश्वास मेरा, बोलते हैं ना, मुझे यार हजम नहीं हो रहा था
क्योंकि इतना साल पढ़ लिखने के बाद एक नौकरी में जो मुझे मिल रहा था 15,000 रुपया, और यहाँ पे एक सिंपल हाउसवाइफ स्टेज पे आके बोलती है मेरा कोई एजुकेशन नहीं है और मेरा लास्ट मंथ का इनकम पार्ट टाइम में 2 बच्चों को संभालते हुए 30,000 कमा रही हूँ। कोई बोल रहा है कि मैंने अभी, मतलब आई वॉज सीइंग ऑर्डिनरी पीपल मेकिंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। मतलब उनकी पर्सनालिटी और इनकम ना कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। और फिर जैसे इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे पहुंचने लगा, वो यकीन करने के लिए ना मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। शायद हो सकता है कि ये जो भी लोग सूट पहन के आ रहे हैं, इनको 100-100 रुपया वो स्टेज के पीछे से देख के बोलते हैं ना तुम्हें ऐसा बोलना है स्टेज पे जाके, तो मुझे ऐसे लग रहा था। क्यों? हमारा माइंड उतना ही है यार, हमें वही सिखाया जाता है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी बाहर ना किसी से बात नहीं करना, स्ट्रेंजर से। मेरे पापा भी बोलते थे अनजान लोगों से बात नहीं करना ना। अगर कोई बहुत सारा पैसा कमा रहा है मतलब कुछ तो गलत काम कर रहा है। लेकिन एक चीज मेरे मम्मी पापा ने अच्छा मुझे सिखाया था कि जो भी काम कर रहे हो ना, हमें जिसमें से पैसा आती है वो पैसा किस तरीके से आती है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का दिल दुखा के या किसी को नुकसान पहुंचा के जो पैसा हम कमाएंगे उससे खाली बर्बादी ही होगी। तो इसीलिए अशु, तू जब पैसा कमाएगी ना, वो पैसा ऐसा होना चाहिए किसी को खुशी दे के आना चाहिए, ये उन्होंने मुझे कहा था। और उस हॉल में मैं देख रही थी लोग अच्छे हेल्थ के तरफ जा रहे हैं, खुश है लोग। और लास्ट के जो 1 घंटा जो पर्सन आए थे ना, उन्होंने मेरा लाइफ चेंज किया। दिस पर्सन, राइट, ये मेरी पहली इवेंट थी और उसमें सर गेस्ट स्पीकर थे। और अभी हम लोग सब शौक है उनके एंगेजमेंट के फोटोज देख के। मैंने उनको वही कहा, ये विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी, ये नया जो उनके फियांसी के साथ फोटो एकदम ऐसा लग रहा है। वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू सर। ओके, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया 7 साल पहले डिसीजन लेने का सुपरवाइजर करने के लिए। एक चेक उन्होंने दिखाया 10 लाख का स्टेज में से ना। उन्होंने बोला 22 साल की उम्र में मैंने ज्वाइन किया, 28 साल के एज में मैं प्रेसिडेंट टीम बना। और उनके स्टोरी में जो इमोशंस थे ना, मुझे बहुत रिलेट हो रहा था मेरे लाइफ से। और उन्होंने कहा 10 लाख का चेक, अगर आज आप एक डिसीजन लेते हो और मेहनत करते हो इस कंपनी के साथ, ये दिन आपके पास भी आएगा, ये 10 लाख का चेक। और मैंने ऐसे सोचा लाइफ में एक बार 10 लाख छोड़ो यार, 10,000 भी आ गया ना तो भी बड़ी बात है। एंड मैंने सोचा ये करना है। सच बोलो ना, मेरे पास चॉइस नहीं था उस टाइम। अगर आपके पास चॉइस होता ना तभी मुश्किल हो जाता है ना। मुझे जॉब तो नहीं जाना था और इसीलिए मेरा क्लियर था कि करना है तो इसमें कुछ करना पड़ेगा। एंड मैंने एक लेवल क्वालिफाई किया, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल का अमाउंट आपको पता है, आप लिख सकते हो। उस टाइम पे था 2,20,000, अभी तकरीबन 2,60,000 के करीब है। एग्जैक्ट अमाउंट आपके स्पॉन्सर आपको बताएंगे, आप लिख लो। क्यों पता है? ये इवेंट देखने के बाद ना मुझे ऐसे लगा कि सुपरवाइजर 30,000 में बनते। और मैं गई मेरे स्पॉन्सर के पास, उन्होंने मुझे पूछा कौन सा लेवल अच्छा लगा आपको। मैंने बोला सुपरवाइजर अच्छा लगा। अच्छा, तो मैंने बोला आप एक बार जरा बताएंगे। मार्केटिंग प्लान बताते बताते अमाउंट 2 लाख पहुंच गया। मैंने बोला बाप रे, 2 लाख। उन्होंने जैसे बोला ना, मेरा ब्रेन बंद हो गया रिसीव करना। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी आगे वो क्या बात कर रहे हैं। और मैंने उनको कहा कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ सर। तो बोला क्यों? नहीं अच्छा लगा? अच्छा तो लगा बट पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला उसी के लिए तो करना है। मैंने बोला लेकिन कहाँ से लाऊं मैं 2 लाख, ये मैंने उनको पूछा। तब उन्होंने मुझे बोला अश्वती, अगर तेरे घर में एक इमरजेंसी आ गई ना, कोई एडमिट हुआ कल हॉस्पिटल में, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, और अगर डॉक्टर बोलता है 2 लाख अगर तुम्हें कल के कल ही भरना है तो तुम क्या करोगे? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला तुम जाने देंगे? डॉक्टर को बोलेंगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी होता है तो जाने दो। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगी। बोले क्या करेंगे? अरेंज करूंगी पैसा। कहाँ से अरेंज करेगी? कैसे भी अरेंज करूंगी। अच्छा, तो अभी कैसे आया वो पैसा? इतना ही उन्होंने मुझे पूछा। और उन्होंने बोला अश्वती, अगर एक बुरे टाइम के लिए तू 2 लाख रुपए अरेंज कर सकती है, क्या तुम तुम्हारे सक्सेस के लिए वो 2 लाख नहीं अरेंज कर सकते हो? और मुझे एक चीज समझ में आया वहां पे कि हर्बल लाइफ में एक डिसीजन जो लेना है सुपरवाइजर, वो हम पैसे से नहीं बनते। आप लिखो आपके माइंडसेट से बनते। माइंडसेट आपने सोच लिया ना, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगी? हाँ। चैलेंजेस आएंगे? हाँ। क्या रिजेक्शंस आएंगे? ऑफ कोर्स, लेकिन आप कर लेंगे। एंड प्रोडक्ट जैसे आ गई, मैं प्रोडक्ट यूज करना शुरू की। ये मेरा पहला
10 दिन में 1 किलो मैंने कम किया और 7 महीने में 17 किलो मैंने फैट लॉस किया। वजन कम करने के साथ साथ मेन चीज क्या ना, स्किन अच्छा हो गया मेरा। बहुत स्किन चैलेंजेस थे मेरे को पहले, माउथ अल्सर्स आते थे, एसिडिटी गैस का मैंने आपको बताया प्रॉब्लम बचपन से था। एंड मैंने देखा अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से धीरे 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 ये प्रॉब्लम सब दूर होने लगे। एंड ये रिजल्ट्स ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। वेट लॉस क्या है यार, आप खाना बंद कर दो आपका वजन कम हो जाएगा, वैसे भी कम होगा। बाहर कितने लोग वेट लॉस करते और कितने बीमार लगते वजन कम करने के बाद, आपने देखा है? बाल जड़ जाता है, घुटने में दर्द बढ़ता है, कमर दर्द करता है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से वजन कम करे ना, उसमें ताकत नहीं आती है शरीर में। एंड हर्बल लाइफ में जब हम अच्छा खाना लेते हो और साथ में बाकी चीजें आप सही करते हो, आपका हेल्थ भी उसके साथ अच्छा हो जाता है। एंड दूसरा चीज, क्या इस कॉल पे ऐसे लोग हैं जो आप नए हैं हर्बल लाइफ में और आपको ये 2-3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 10 kgs का एक डिफरेंस आया है? आप हैंड रेस कर सकते हो। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। 5 किलो का भी फर्क अगर आपको आ गया ना, या इवन 1 किलो भी कम हुआ ना, तो भी मुझे एक ही चीज आपको कहना है, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल और कपड़ा भी चेंज करो साथ में ना। ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों अट्रैक्टिव था ना लोगों के लिए, क्योंकि हम अगर पतले होते हैं या मोटे जो भी होते हैं, वजन गेन करते हैं, उसके बाद कपड़ा सेम ही पहनते हैं ना, तो हम गंदा लगते हैं। तो कपड़ा भी चेंज करो। इसको बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है आपका अपीयरेंस। अच्छे कपड़े, महंगा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अच्छे कपड़े, फिटिंग वाले कपड़े। आप सोचो आपने नया घर लिया और पुराने फर्नीचर लेके गए वहीं पे, तो नया घर भी पुराना ही लगता है, पता है? सेम वे अपना बॉडी जब ट्रांसफॉर्म होगा ना, कपड़े एक ना ऑल्टर करो या अच्छा ले लो, क्यों? लोगों को वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है? आप साधारण एक हाउसवाइफ अगर हो इस कॉल पे, लोग आपको हमेशा नाइटी और सलवार में देखते हैं, अचानक आपको शर्ट और सूट में देखते हैं, लोगों का नजरिया आपके तरफ देखने का बदल जाता है। एंड तभी उनको लगता है यार क्या है ये हर्बल लाइफ, क्यूरियोसिटी आती है अंदर। ओके? एंड सेम वो चीज आपको करना है। ये इवेंट पे मैंने डिसीजन लिया सुपरवाइजर करने का, मेरे मम्मी को प्रोडक्ट्स देना शुरू किया। आप मेरी मम्मी का रिजल्ट देख रहे हो, 43 के एज पे ना, यूट्रस का उनका और यूट्रस रिमूवल का सर्जरी हो गया था। मेनोपॉज, बहुत सारे लेडीज को मेनोपॉज के टाइम पे डिप्रेशन, हॉर्मोन्स के इतने चेंजेस होते हैं उस टाइम बॉडी में, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, मम्मी को नी पेन हो रहा था। मैंने एक चीज समझ गई कि ये प्रोडक्ट वेट लॉस के लिए नहीं है, ये अच्छा खाना है और अच्छे खाने की रिक्वायरमेंट हर एक इंसान को है। और मैं मेरी मम्मी को बोलती, मम्मी आप भी लेना शुरू करो। क्यों? बिकॉज सुपरवाइजर किया था, अभी मेरे पास प्रोडक्ट थे देने के लिए। उसके पहले जब मैंने एक अफ्रेश लिया था ना, अफ्रेश का डब्बा मैंने और मेरे मम्मी ने लिया था, 500 रुपया तभी उसका कॉस्ट था। हम दोनों आधा आधा एक एक चम्मच ले लेके हम सोच रहे थे ये खत्म होने के बाद क्या करेंगे, टेंशन आ रहा था हमको, 500 रुपया अभी कहाँ से लाएंगे एक्स्ट्रा। बट सुपरवाइजर किया करके 50% लेवल पे जो प्रोडक्ट मिला ना, मैं भरपूर देने लगी मम्मी को। मैंने बोला आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, और लिखो। उधर से ही आपका सक्सेस का शुरुआत होता है, क्योंकि जब फैमिली न्यूट्रिशन यूज करता है ना, घर में सबसे पहला हेल्थ आता है, घर में रिजल्ट आना शुरू होता है। और लोगों ने मेरे से ज्यादा मेरे मम्मी का रिजल्ट देख के लोग आए। चेंज देखो ना यार आप, आज 52 के एज में जो एनर्जी है उनका, जो एक्साइटमेंट है, जो 45 मिनट्स का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आज कर सकती है मेरी मम्मी, जो एक टाइम पे अगर जमीन पे बैठती थी तो उठने के लिए किसी का हेल्प लगता था उनको। तो राइट डाउन, स्टार्ट गिविंग द प्रोडक्ट्स टू योर फैमिली फर्स्ट। सबसे पहले घर में। क्या सब लेंगे? नहीं, मेरे पापा तभी नहीं लेते थे, बोलते थे नहीं ये मुझे जमता नहीं, ये लेने के बाद मुझे साइनस आता है, कुछ भी बोलते थे, क्योंकि वो देखते थे डब्बा इतना महंगा है, नहीं यूज करना है, ये रख देते साइड में, तो कुछ भी बोलते थे। बाद में जब तकलीफ बढ़ने लगी वो भी स्टार्ट किए, एंड ऐसे करके फैमिली का हेल्थ अच्छा होने लगा ना। तो हम लोग ना यार कैसे है, देखो ये नहीं यूज करेंगे, लेकिन ये जब हम देते ना न्यूट्रिशन तो बोलते इसमें साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है ना, लेकिन जिंदगी भर बीपी का गोली खाएंगे, डायबिटीज का गोली खाएंगे, थायराइड का गोली खाएंगे। आप सोचो, दवाई अगर आप हर रोज लेते रहोगे ना, उससे आपको जो नुकसान होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो अच्छा खाना दो शरीर को, ऑटोमेटिकली आप रिजल्ट दिखेंगे, और यही हमारा बिजनेस है। ओके? तो आप सबसे पहले आपका कस्टमर बनो, यू बिकम योर फर्स्ट कस्टमर।
एंड ये पहला महीना मुझे चेक आया कंपनी से 15,905 रुपए का। ये चेक ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि ये मेरी फुल टाइम जॉब की सैलरी थी, 15,000 रुपया। और हर्बल लाइफ में दिन का 2 घंटा देते हुए, जो मैं सुबह न्यूट्रिशन क्लब जाती थी, वहां से ये इनकम मुझे फर्स्ट मंथ आने लगा। एंड मुझे ये भी मैं बताऊंगी, जब मैं कस्टमर्स के बारे में बात करूंगी ना, मैं आपको बताऊंगी मेरा पहला कस्टमर कैसे बना था, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को पूछा ना, सबने मना किया था मुझे पहले। लेकिन ये फर्स्ट मंथ मुझे चेक आया, कॉन्फिडेंस मिला, भले ही मुझे फुल टाइम जॉब में 15,000 और ये चेक हर्बल लाइफ में 15,000, बहुत बड़ा इनकम नहीं है, तभी मेरे लिए बहुत बड़ा इनकम था। लेकिन मैंने डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का, इधर ही मैंने ले लिया। क्यों? मुझे एक चीज समझ में आ गया, 15,000 आ सकता है ना, तो एक दिन 15 लाख भी आ सकता है, कभी तो आएगा, वो मुझे पता है, लेकिन आएगा। एंड नेक्स्ट मंथ और थोड़ा सीरियसली काम करने लगी। सितंबर महीने में चेक 15,000 से सीधा 46,129, 3 टाइम ज्यादा पैसा। और अभी मुझे, मेरे फैमिली को कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो कर रही है सही कर रही है। उसके पहले मेरे पापा रोज बोलते थे, क्या कर रही है अशु, इतना पढ़ लिख के हर्बल लाइफ, पता नहीं कभी कंपनी बंद हो जाएगी कुछ, क्योंकि ऐसे लोग उनको बोलते थे। तो जॉनसन एंड जॉनसन में मैं तेरे को दिलाता हूँ नौकरी, क्योंकि पापा के एक फ्रेंड थे, बहुत अच्छे इसमें डॉक्टर थे वो। उन्होंने बोला, पिल्ले साहब भेज दो बेटी को यहाँ पे, मैं सेट कराता हूँ उनको एचआर डिपार्टमेंट में। मैंने बोला जाना ही नहीं है बाबा, उसके लिए मुझे अर्जेंसी थी कि इसमें प्रूव करना है। सो राइट डाउन, हैव द अर्जेंसी टू प्रूव योर सेल्फ इन हर्बल लाइफ, वरना आपको करने नहीं देंगे लोग। तो मेरे लिए ना, बोलते ना, मुझे डर था मेरे अंदर कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मुझे शायद ये करने नहीं देंगे मेरे घर से। तो वो जो फियर था, उस वजह से मैंने इतना काम किया, ये चेक मुझे आया। ओके एंड ये चेक ने मेरे फैमिली को कॉन्फिडेंस दिया। ये देखो, हम शुरू में कैसे ट्रेनिंग अटेंड करते थे ना, सब ऑफलाइन इवेंट्स। ये ट्रेनिंग का ना, मैं आपको बोल रही यार, इसका पावर अलग ही है, ये ऑनलाइन में नहीं होता है। यही चीज आज स्टेज पे अगर मैं आपसे बात करती ना, आप ना वॉशरूम जा सकते हैं, ना बच्चे घूम सकते हैं आसपास, कुछ नहीं, आज है, फ्रीडम है, विच इज गुड। बट बोलते ना, ऐसे सिचुएशन में हम ट्रेनिंग एकदम सीरियसली नहीं सुनते। उस टाइम पे कुछ भी हो जाए, हम हिल ही नहीं सकते थे, वहीं पे बैठ के सीखना पड़ता था। एंड ऐसे ट्रेनिंग्स में ही अपने दिमाग में बैठता है चीज। एंड पहले पहले देखो, मैं बिजनेस कैसे करती थी, मैं मशीन लेके जाती थी, चेकअप करती थी, लुंगी में देखो सब लोग एक्सरसाइज कर रहे उधर, उसमें से कोई भी प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है, मुझे पता था। बट तो भी मैंने क्यों किया? आप लिखो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। आपको कुछ स्किल्स है जो इसमें सीखनी है, सीखना पड़ेगा आपको, बेसिक स्किल्स। लेकिन आप सोचेंगे मैं एक इंसान से बात करूंगा और वो प्रोडक्ट लेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जब 100 लोगों से बात करते हो ना, उसमें एक चीज क्या चेंज होता है ना, आपका स्किल। लोगों से बात करने का डर निकल जाता है आपका, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब आप 100 लोगों से अलग अलग सवाल सुन के आपको उसका आंसर बोलने को आ जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आती है। ओके आज आप बहुत अगर नए एसोसिएट हो इस कॉल पे, आप जब कस्टमर बनाने जाएंगे ना पहली बार, तो फर्स्ट टाइम आपको कस्टमर की नाड़ी नहीं मिलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा इसको क्या आंसर देना है, क्या बात करना है। तो इसीलिए आप लिख सकते हो, पहले 10 कस्टमर बनाने तक आपके स्पॉन्सर का मदद ले लो। आप करो ये चीज, क्योंकि मैंने ये गलती की थी स्टार्टिंग में, मैं वो बताऊंगी ताकि आप वो ना करें ना। कितना अच्छा बिजनेस है अपना, कोई आपको आके सिखाएगा कि क्या गलत चीज आपको नहीं करना चाहिए, ताकि जिससे आप ना, आपका नुकसान हो। ये हर्बल लाइफ में मैंने देखा है, बाहर फैमिली बिजनेस में भी मैंने देखा है, भाई भाई को बताता नहीं है ट्रेड सीक्रेट क्या है या क्या गलत होता है, ये नहीं बताते। एंड इसीलिए 99% बिजनेस बाहर फेल क्यों होता है पहले ही साल में, क्योंकि उनको सिखाने के लिए कोई नहीं होता है बाहर। हर्बल लाइफ में उल्टा है। ओके एंड ये इस तरीके से मैं करती थी। ये मैंने वर्ल्ड टीम किया था दूसरे महीने में, जो 46,000 का आपने चेक देखा ना, उस महीना मैंने जो 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स किए थे। और मेरे मम्मी पापा को उनके 25वें एनिवर्सरी के लिए मैंने अंडमान आइलैंड्स का एक गिफ्ट, उनको ट्रिप भेजा था मैंने, 3 स्टार वेकेशन, बहुत मजा किया। आज भी मैं जब उनको पूछती हूँ, बोलते वो वेकेशन सबसे बेस्ट था। और यहाँ पे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तभी, मैंने हर्बल लाइफ का पैसा जो जमा किया हुआ था, वो इनकम मेरे पास 1 लाख रुपया जो पड़ा था, 1 लाख में मैंने पूरा उनको ट्रिप भेज दिया। उसके बाद मेरा अकाउंट भी खाली हो गया,
बट उस टाइम पे मैंने एक लीडर से, हर्बल लाइफ में एक लीडर से मैंने पूछा था कि सर मेरे पेरेंट्स के ना 25वीं एनिवर्सरी आ रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अगर मैं बेच दूंगी उनको तो फिर मेरा अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा, करूँ कि नहीं करूँ। उन्होंने एक ही चीज मुझे कहा कि अश्वती, हर्बल लाइफ में कल को तुम 10 लाख तो कमा ही लोगे, लेकिन जिस दिन 10 लाख कमाओगे ना, 25वीं एनिवर्सरी वापस नहीं आएगी, तो अभी भेजो उनको ना। ये कौन सिखाता है यार बार। तो इसीलिए आप समझो, पैसे से भी ज्यादा कीमती होता है वक्त ना। पैसा आप वापस कमा सकते हैं, लेकिन जो टाइम गया उसको ला सकते कभी? कभी नहीं ला सकते, कभी नहीं ला सकते। मैं आज बताऊंगी एक फोटो ना, जो एक्सपीरियंस आपको आपके पेरेंट्स को देना है, बच्चों को देना है ना, अभी दो, अभी दो। एक दिन आएगा जब आपके पास सब होगा, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे ना, बहुत बुरा लगेगा आपको। ठीक है, तो सीरियसली ले लो इस अपॉर्चुनिटी को। मैरी कॉम से मिलने का मौका मिला ना, हैंडशेक किया, बहुत सॉफ्ट हैंड है, भले ही बॉक्सिंग करते हैं। और उन्होंने तब स्टेज से एक चीज कहा था कि इंडिया में न्यूट्रिशन मतलब दूध और अंडा, यही होता है सरकार के लिए। न्यूट्रिशन मतलब दूध और अंडा ही देते हैं एथलीट्स को, लेकिन हर्बल लाइफ जैसा न्यूट्रिशन अगर सबको दिया जाएगा तो इंडिया से कोने कोने से चैंपियंस आएंगे। ये उन्होंने एक्स्ट्रा वेगेंजा के स्टेज से कहा था, स्पेक्टाकुलर के स्टेज से कहा था उस टाइम। एंड आज आप देखो हर्बल लाइफ के पास जो स्पॉन्सर्ड एथलीट्स है, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैरी कॉम, एंड कितने सारे जो टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें पूरे इंडियन टीम को हर्बल लाइफ ने न्यूट्रिशन स्पॉन्सर किया था। तो अभी लोग पूछते साइड इफेक्ट तो नहीं हो गए हैं क्या? क्या बोलो अभी? तो कॉमन सेंस करके कुछ चीज होता है, इतना भी अगर लोग को समझ में नहीं आए तो आपको समझना है, आप दूसरे इंसान को ढूंढो, उसके पीछे मत लगो। ओके, 2016 में मेरी शादी हो गई एंड सुमी शेख अच्छे कंपनी में जॉब करते थे। ये उनका बैकग्राउंड है, बहुत सिंपल फैमिली से आते हैं। एंड उनका एसोसिएशन देखो, फ्रेंड सर्कल देखो ना, बहुत खुश है देखो। ये लोगों के बीच में सबसे खुश सुमिश लग रहा है। एंड बट था कुछ करना है, कुछ तो बड़ा करना है। एंड इसीलिए वो अहमदाबाद आ गए जॉब के तलाशी में, और अच्छे कंपनी में जॉब मिली उनको, मिशन फार्मा में, जो एक डेनमार्क बेस्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी है। 10 साल वहाँ पे उन्होंने जॉब किया है। एंड जस्ट 5,000 के सैलरी से स्टार्ट करके करके लास्ट में जो उनके 10 साल के बाद इनकम था वो 50,000 सैलरी पे आए थे। साल में 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप्स होता था, फुली पेड बाय कंपनी, अच्छा था। लेकिन जब वो मुझे मिले, मैंने उनको एक ही चीज कहा कि हर्बल लाइफ तो मैं कभी छोड़ने वाली हूँ, मैं यही करूंगी, आप भले आपका जॉब करो, आपको मेरे साथ खाली 2 ही चीज करना है। एक है प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, और जो भी ट्रेनिंग्स आएंगे ना, सैटरडे संडे मेरे साथ अटेंड करना। वो ना मैंने शादी के पहले बोला था, इसीलिए हाँ कहा, वो बाद में बोलते तो नहीं सुनते थे। तो मेरा ये वो टाइमिंग सही था। लेकिन अगर इस कॉल पे ऑलरेडी लोग हैं जिनकी शादी हो गई और अभी आप हर्बल लाइफ में आ रहे, तो एक चीज लिखो, आप झगड़ा मत करो आपके स्पाउस के साथ, कभी नहीं, और फोर्स भी नहीं करना, आप प्रूव करो उनको ना, और ट्राई करो उनको ट्रेनिंग्स में लाने का। अगर यही ट्रेनिंग आज आप अकेले बैठे हो और वो आजू बाजू में घूम रहे हो, तो स्पीकर का वॉल्यूम जोर से कर दो, सुनने दो कम से कम, इतना तो आप कर सकते हो ना। एडवांटेज लो ऑनलाइन इवेंट्स का। एंड मैंने वही किया, मैंने शुरू शुरू में आते थे ट्रेनिंग बैठते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन हर एक ट्रेनिंग में मैं देख रही हूँ उनका पर्सनल डेवलपमेंट होने लगा। वो जिस तरीके के सोच रखते थे, जो उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल था, खड़े रहने का जो स्टाइल, सब चीज में छोटा 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 चेंज आ रहा है। एंड ये उनका बिफोर फोटो है। ओके, 70 किलो उनका वेट है इस पिक्चर में, और वो मुझे बोलते थे मुझे ये लेने की क्या जरूरत है, मेरा वैसे भी वेट नहीं है, क्योंकि वो कैसे ना पूरे पतले थे और पेट खाली बाहर था, ऐसा था, और छोटा सा पेट था, क्योंकि उनके बॉस के सब पेट ऐसे बड़े बड़े पेट थे, तो उनको लगता था मेरे इतना कुछ भी नहीं है मेरा पेट। तो बट मैंने बोला सिर्फ यूज करो। ऑफिस में 8-10 घंटे बैठने के बाद जब वो न्यूट्रिशन लेते थे ना, उनको फर्क समझ में आ रहा था कि जब दिन खत्म होती है ना, तभी भी उनके अंदर एनर्जी रहती थी, जबकि पहले बहुत थक जाते थे। एंड ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन आया प्रोडक्ट यूज करके। दोनों में वेट सेम है, 70 kg ही है, लेकिन बॉडी कंपोजिशन पूरा चेंज हो गया। तो अब ये मत सोचो कि यार मेरे बॉडी के अंदर वेट नहीं है, मैं ये यूज करूंगा तो क्या रिजल्ट दिखाऊंगा। आप लिखो, एक दिन भी आप प्रोडक्ट खाएंगे ना, वो प्रोडक्ट आपका, बोलते ना, यू कैन राइट डाउन, बिफोर यू स्पीक योर एक्साइटमेंट स्पीक्स, योर रिजल्ट स्पीक्स, योर आई स्पीक। आप
प्रोडक्ट खाओ मत और आप बेचने निकल जाओ, कोई नहीं लेगा आपसे। उसको समझ में आता है कि आप बेच रहे, आप चिपका रहे प्रोडक्ट को, कोई नहीं लेगा, एक बार लेगा, बार बार नहीं लेगा। लेकिन आप प्रोडक्ट यूज करके जब बोलते हो ना, उसको दिखता है कि यार कुछ तो है, क्या है इसके अंदर, चलो आप दे दो जो भी आप बोल रहे हो, ऐसा होता है। इसीलिए तो आप देख रहे हो ना क्यों इतने साधारण लोग भी ये बिजनेस कर पा रहे हैं, बिकॉज अपना बिजनेस बहुत सिंपल है, उसको सिर्फ आप कॉम्प्लिकेट करने मत जाओ। क्या प्रोटीन के बारे में जानकारी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानकारी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, डायबिटीज, बेसिक नॉलेज वो आप सीख लेंगे प्रोसेस में। लेकिन ये कुछ भी अगर नॉलेज नहीं भी है आपके पास, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूज सबसे बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं ना, आपका बिजनेस हो जाएगा। आप मानोगे नहीं, मेरे एक एसोसिएट था अहमदाबाद में, और उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था हेल्थ के बारे में। मैंने बोला बस तू प्रोडक्ट यूज कर, और अच्छा रिजल्ट आ रहा था उनका। और एक कस्टमर आया सामने, और वो कस्टमर को कंसल्टेशन कर रहा था, और कस्टमर ने बोला मेरा हार्ट का थोड़ा इश्यू है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला मैं ये ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा खाना है सर, मैं भी खाता हूँ, आप भी खा सकते हो। ओके ओके। मेरे अंदर स्टेंट लगा है। तो मेरा एसोसिएट पूछता उसको, अच्छा स्टेंट कहाँ लगा है आपका? तो मैं ऐसे आई पीछे से, मैंने ऐसे सिग्नल दिया, बाबा तू थोड़ा साइड में जा, मैं बैठती हूँ अभी। और आप सोचो ना, मतलब कुछ कुछ चीजें अगर आपको नहीं आती है ना, तो कुछ क्वेश्चन करने मत जाओ, चुपचाप सुन लो, ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है? एंड बट कर सकते हैं यार, आज गेट 2500 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो अगर आपको आज नॉलेज नहीं है, हम सीख लेंगे, सिखाने के लिए लोग हैं, आप गलती करेंगे तो संभालने के लिए आपके स्पॉन्सर मेंटर है, बस आप काम करो। ओके, तो ये करना है। ये शुरू शुरू में हम ट्रेनिंग स्पेक्टेक्युलर्स अभी होने वाली है फेब में। आई होप ऑल ऑफ यू हैव क्वालिफाइड। एंड जो लोग एकदम नए हैं, आपका ये चांस तो चला गया, लेकिन अगर आपने दिसंबर मंथ में अगर आपका हो गया है 300 पॉइंट के ऊपर, तो आप बाकी करके इस इवेंट में आ सकते हो जो फेब में होने वाला है ऑनलाइन में, ठीक है? एंड ये सब ट्रेनिंग्स हम साथ में अटेंड करते थे शुरू शुरू में। अहमदाबाद शादी के बाद देखो 2016 में शादी हो गई थी हमारी, लास्ट में पीछे बैठ के हम ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन एक तो डिसाइड कर लिया था यार, इस शहर में कुछ बड़ा करना है। तभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे गुजराती भाषा नहीं आती है, कोई सर्कल नहीं था वहां पे, स्पॉन्सर मेंटर्स नहीं थे ना। अगर ऐसे एक सिटी में हम एक गेट टीम से अगर मिलेनियर टीम लेवल पे अगर आ सकते, तो आप कहीं कहीं से भी ये कर सकते हो। ओके, ये क्लब हमने चालू किया उस टाइम पे, एंड यहाँ पे लोगों को बुलाते गए, एंड उनका हेल्थ अच्छा करने लगे। धीरे धीरे वहां से चेंजेस आए। ये देखो हम कैसे थे, सोते, नींद ही नहीं था यार उस टाइम पे ना। तो आप लिखो, अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, 2 साल के लिए ना, आपका खाना, नींद, ये सब अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है ना, पूरा लाइफ आप अच्छा जी सकते। डेविड सर हमेशा एक चीज बोलते ना, यू कैन आइदर पे द प्राइस नाउ और यू कैन पे द प्राइस लेटर ना। अगर आप अभी मेहनत करने के लिए रेडी हो, बाद में एंजॉय कर सकते हैं। अभी एंजॉय करेंगे, बाद में बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये ऐसा टाइम था जहाँ पे हमने बहुत काम करते थे, रात को 12-1 बजे सोते थे। भले हम वेलनेस कोच हैं, हम लोगों को बोलते थे आप इतने जल्दी सो जाओ, ये करो वो करो, लेकिन सपने बहुत बड़े थे यार, कुछ करना था हमको, है ना? एंड ऐसे काम करने लगे। हर्बल लाइफ के पहले मेरा तो पासपोर्ट नहीं था, हर्बल लाइफ में आने के बाद तत्काल में कैसे कैसे तो बनाया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगा था मैं जाऊंगी ऐसा इतना जल्दी इंटरनेशनल। ये मलेशिया, इसके पहले मैं चाइना जाके आई थी शादी से पहले, चाइना और हांगकांग, ये मलेशिया, ये केन्या में। कितने लोगों को इंटरनेशनल जाना अच्छा लगता है? अभी भले ही कोरोना है, लेकिन जाएंगे ना ना। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था सुपरवाइजर क्वालिफाई करने का। मेरा एक मेजर रीजन जो था ना, वो उन्होंने दिखाया वेकेशन। हर एक जन स्टेज पे आके बोल रहे थे हम यहाँ गए इंटरनेशनल, हम थाईलैंड, बैंकॉक। मुझे ऐसा लगा था मुझे किधर भी लेके जाओ चलेगा, बट मुझे इंटरनेशनल जाना है बस। एंड ऐसे तभी ये केन्या में मेरा ड्रीम ट्रिप था, यहाँ पे जाके अभी फिर से हम जाएंगे। मेरे को बेबी को लेके जाना है यहाँ पे, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए ना, लायन टाइगर ये सब, इसके लिए। एंड ये सिंगापुर में हम गए थे, ये इस्तानबुल टर्की कंपनी का फ्री पेड वेकेशन था ये। मेरी मम्मी को भी मैं लेके गई थी, वो नीचे देखो आप फोटो में।
एंड 5 स्टार वेकेशन है कंपनी का, कंपनी वेकेशन के करीब है, कोई करो यार, लास्ट चांस है आपका। ओके ये थाईलैंड में, यहाँ पे मैं 6 महीना प्रेग्नेंट थी, ये अंडमान आइलैंड्स में, यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 महीना प्रेग्नेंट थी, थाईलैंड में 4 महीना प्रेग्नेंट थी। एंड पूरे प्रेगनेंसी में मैंने इस न्यूट्रिशन को लिया है। ओके आज अमनप्रीत ने जैसे बताया, ऐसे कितने सारे मदर्स है इस कॉल पे जिन्होंने अपने पूरे प्रेगनेंसी में इस न्यूट्रिशन को यूज किया है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, ऐसे ही मतलब डॉक्टर ने पूछा था आपको मैं प्रिस्क्राइब ये सब करा, तो तभी मैंने बोला कि हम हमारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मैं कल आपको लेके आती हूँ दिखाने के लिए, ऐसे मैंने उनको कहा था। और जब मेरे डॉक्टर ने हमारा प्रोडक्ट्स देखा ना, उन्होंने क्या बोला पता है सब पढ़ने के बाद, कि अश्वती अगर आप ये ले रहे हो तो आपको और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आप ले रहे हो ना ये फूड सप्लीमेंट है। ये वर्ड को आप समझो, फूड सप्लीमेंट, क्योंकि डॉक्टर भी देते हैं कैल्शियम, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, बट ये सब दवाई के रूप में होता है। आप डॉक्टर का दिया हुआ कैल्शियम, अगर कोई डॉक्टर है इस कॉल पे, आप उनसे पूछो क्या मैं डॉक्टर का दिया हुआ कैल्शियम कंटिन्यूसली ले सकता हूं क्या? डॉक्टर खुद बोलते 3 महीने बाद उसको डिसकंटिन्यू करो और फिर बाद में चालू करेंगे। आज लेडीज के बॉडी में ताकत नहीं है यार, थोड़ा गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है सीधा, बोन डेंसिटी नहीं है। पहले जब हमारे जो बोलते हैं ना एंसेस्टर्स, उनके टाइम पे दूध कितना पीते थे और दूध का क्वालिटी क्या था, वो कैल्शियम किधर, आज कैल्शियम कहाँ मिल रहा है हमारे शरीर में। तो इसीलिए पूरे प्रेगनेंसी में उन्होंने मुझे ये चीज बोला कि अगर आप ये ले रहे हो, आपको और आपके बच्चे के लिए जो भी न्यूट्रिशन मिलना है वो इसमें से मिल रहा है, तो मैं कुछ भी दवाई नहीं अलग से प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। आई हैड अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी, 3.5 kgs की थी सिया व्हेन शी वाज बोर्न। एंड मेन चीज वो है, आई बिलीव एक हेल्दी प्रेगनेंसी मतलब अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है ना। अपना हेल्थ और अपना मेंटल एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल स्टेट ना उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्रेगनेंसी में मैंने जितने हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स थे सब कुछ मैंने अटेंड किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं। मेरे प्रेगनेंसी के 6 महीने पे लॉकडाउन आ गया और वहां से सब ऑनलाइन भी हो गया, तो अच्छा हो गया, मतलब अच्छा हो गया मतलब मेरे लिए। वैसे तो घर से ही मैं सब अटेंड कर पा रही थी। और अभी जो गाना बजा ना सिंपली द बेस्ट स्टार्टिंग में, वो जब भी बजता है ना मेरी बेबी भाग के आती है, उसको अच्छा लगता है वो गाना। एंड आज ये फ्रीडम है, आज बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए हम इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। आज मैं ये ट्रेनिंग कर रही हूँ, सुमिश बार बेबी के साथ है। एक जॉब में ये पॉसिबल नहीं होता, भले ही वर्क फ्रॉम होम है, हमें दोनों को अपना अपना लैपटॉप लेके बैठना पड़ता था, नहीं मिलता था टाइम बच्चे के साथ। एंड वी आर ग्रेटफुल कि आज पैसा है, हेल्थ है, लेकिन उसके साथ ये टाइम फ्रीडम भी है ना। ये फ्रीडम नहीं आता है बाहर, बहुत कम जगह पे शायद आपको मिलेगा। ओके जब हम अहमदाबाद में आए थे शादी करके, ये घर पे हम रहते थे, मुझे लगा अच्छा जॉब है सुमिश का, वो कुछ बढ़िया फ्लैट होगा। ऐसे जब लाए मुझे शादी करके तो इधर लाए, 6,000 का रेंट भरने के लिए भी हमको बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन लिया कि कुछ बड़ा करेंगे इधर। एंड 2020 में लॉकडाउन में हमने हमारी पहली प्रॉपर्टी ली, पूरे हर्बल लाइफ के इनकम से। 3,100 स्क्वायर फीट का घर है, ये 4 BHK बन रहा है, अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप सोचो, मतलब इतना पावर मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा एक प्रॉपर्टी हम लेंगे। जनरली क्या करते हैं, बना बनाया बिल्डिंग में हम इतना बड़ा लोन लेके जाते हैं और फिर वहां पे रहते हैं। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ हमारे बारे में, ऐसे दिखाने के लिए नहीं, हम बहुत साधारण लोग हैं। अगर हम कर सकते हैं ना, आप में से हर एक इंसान जिसके सपने बड़े हैं, और अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो और ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए रेडी है, सीखने के लिए अगर आप तैयार है ना, तो ये आपका भी फ्यूचर है। ओके प्रेगनेंसी के बाद लास्ट 2 मंथ्स में जहाँ लॉकडाउन था, मेरा बहुत भूख लगता था मेरे को उस टाइम पे। लास्ट के 2 महीने में मेरा 15 किलो वजन बढ़ गया एंड 26 kg टोटल मैंने गेन किया आफ्टर माई प्रेगनेंसी। बट एक चीज़ है, अपने पास न्यूट्रिशन है ना, वो एक कॉन्फिडेंस। एंड अभी आई हैव लॉस्ट अनदर 13 kg पोस्ट प्रेगनेंसी। सेकेंड टाइम मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी प्रोडक्ट्स के साथ, एंड आई एम फीलिंग अमेजिंग। बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद मैंने एक चीज रियलाइज किया कि बॉडी बहुत वीक हो जाती है एक औरत का बॉडी। एंड नी पेन, बैक पेन, ये सब बोलते हैं ना, कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है उस टाइम पे। और मैं सोचती हूँ आज 40-40, 50-50 किलो का जब डेडलिफ्ट करती हूँ ना,
जो ट्रेनर है वो मुझे बोलते हैं यार आपका बैग एकदम स्ट्रांग है, और सामने मैं पीती हूँ उनका हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मेरी ट्रेनर खाली 25 साल की है और उसको बैक पेन और नी पेन बहुत होता है, और मेरा आज रिजल्ट देख के उन्होंने बोला है मेरी सिस्टर का अभी प्रेगनेंसी हो गया है, मुझे ये स्टार्ट करना है उनके लिए। योर रिजल्ट्स विल स्पीक ना। तो आप ये मत सोचो कि इससे खाली पतला और मोटे होते हैं, नहीं, इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। ओके एंड ये जब अहमदाबाद में हम शुरू में आए थे उस टाइम पे हम सुमिश का बर्थडे था ये दिन, और हम खाना खाने के लिए जिस जगह पे गए थे ना, बहुत फेमस है इधर अहमदाबाद में, विशाला। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, ऐसे मतलब बड़े बड़े लोग आके इस जगह पे विजिट करते हैं। और हमने इस थाली का प्राइस तभी 5 साल पहले की बात है, तो उन्होंने दोपहर का थाली 600 रुपया बताया था, और 600 600 1200 2 जन के लिए। और सुमिश ने बोला कि यहाँ पे ना रात का लाइटिंग बहुत अलग रहता है, तो हमने बोला चलो रात को आते फिर। तो रात का प्राइस देखा ना तो 800 रुपया था, मतलब 200 200 400 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा था ना, वो नहीं था हमारे पास उस टाइम पे। और हमने बोला चलो इधर ही खा लेते, खाना खा लिया, पेट भर गया, लेकिन दिल नहीं भरा। बट ये सब आज यार किधर भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज आपके लाइफ में जो भी तकलीफ आपको हो रही है ना, एक दिन वही आपके सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनेगा। ये देखो अभी जो वेडिंग एनिवर्सरी थी ना, पूरे फैमिली को ताज में लेके गए हम लोग, ऐसे अभी ताज, हयात, इधर उधर सब जगह जाते, लेकिन शुरुआत छोटी ही हुई थी। तो लिखो, सोच हमेशा बड़ा ही रखो, आपका सपने बड़े ही होने चाहिए, लेकिन शुरुआत छोटे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। शुरू में ही हम बड़े मर्सिडीज BMW का ये नहीं सोच सकते, पहले 2 व्हीलर फिर एक कार, ऐसे होता है हर्बल लाइफ में ना। लेकिन आपको बिजनेस शुरुआत करना है ना, सुपरवाइजर से करो, वहां पे मत बोलो मैं एसोसिएट से सोचती हूँ चालू करने का, और फिर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझना है काम सेम है आपका सारे लेवल पे ना। तो स्मार्ट डिसीजन लो। ये बेबी का बर्थडे हम 15 दिन गोवा जाके आए, फ्रीडम ऑफ टाइम, मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको। यहाँ पे जिन्होंने ये केक बनाया ना, उनको मैंने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। आज सुपरवाइजर है हमारे कंपनी में, एंड ऑलरेडी इनके नीचे बहुत अच्छा टीम है। पहला महीने का ही चेक इनको 18,000 रुपया आया। एक केक बनाने पे ना उनको 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलता था, जो पीछे प्रॉफिट। फर्स्ट मंथ इनकम हर्बल लाइफ में 18,000। मैं क्यों बता रही हूँ, आप ये अपॉर्चुनिटी कहीं से भी कर सकते हो, जिनसे भी मिलेंगे ना सबसे बात करो आप ना। आपके नसीब में जो है आपको ही मिलेगा, आप आपका मेहनत करो। 10 साल जॉब करने के बाद ये गाड़ी चलाते थे, इयॉन, सुमिश का। और ये गाड़ी है ना इयॉन, ऐसा पहुंच पहुंच के सुमिश इतना एक स्क्रैच आने नहीं देते थे उस पे। थोड़ा सा मिट्टी हो गया, उठा के पूरा ऐसे ऐसे करके फिर रखते थे। क्यों, बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए वो। फिर हमने 2 साल साथ में काम किया पार्ट टाइम, शादी के बाद, तभी एक क्रेटा हमने अफोर्ड किया। ये हम हर्बल लाइफ इनकम से पहली गाड़ी है हमारी। ओके एंड बस अभी कल की बात है, हमने हमारा ब्रांड न्यू BMW 3 सीरीज परचेज किया है, ग्रैंड लिमोजिन ना। जो ये गाड़ी का जो टैक्स है ना, उतने हमारी पहले की गाड़ी की टोटल इनकम मतलब अमाउंट है। 65 लाख का गाड़ी है ये। और मेरे पापा को देखो उधर, चश्मा, काला चश्मा लगा के, अरे इतना, मेरे पापा कल से एक ही चीज कर रहे, अशु अरे वाह राजकुमार ने मेरा स्टेटस देख लिया, पता चल गया होगा पिल्ले के पास अभी पैसा है। मतलब जो खुशी है ना यार, वो कुछ अलग है यार। मेरे पापा अभी वही कर रहे, कल से अभी बोल रहे आज लेके जाना है, मेरे ड्राइव करने का फोटो लेना। बहुत मेहनत किया इन्होंने लाइफ में, बहुत मेहनत किया, बट कहीं पे पहुंच नहीं पाए। और मैंने ना एसी का बिजनेस था ना पापा का, तो गर्मी के टाइम पे चलता था और ठंडी के टाइम पे कुछ नहीं होता था। और जो लड़के क्या करते थे ना उनके ऑफिस में, जो 2-3 लड़के रहते थे, ठंडी के टाइम पे सब काम सीख के जब गर्मी आ जाती थी ना, वो अपना अपना शुरू करते थे। एंड उस टाइम पे मेरे पापा 15% 16% पर्सनल लोन पे पगार देते थे। और पूरे जिंदगी में मैंने वही देखा है। जो सिंगल रूम फ्लैट लिया था ना उन्होंने, उसका EMI लास्ट पिछले 2 साल तक वो भर के खत्म किए, 8 लाख के घर के लिए। लेकिन एक चीज मुझे लगता है, बहुत बहुत ना, कुछ तो अच्छा काम किया इन्होंने, सच्चे इंसान थे, इसीलिए बच्चों को हर्बल लाइफ मिला। आज मैं मिलेनियर टीम हूँ, मेरा भाई इसमें गेट 2500 है ना, मैकेनिकल इंजीनियर था बाय बैकग्राउंड। एंड आज ये हमारी टीम, क्योंकि उधर लिमिटेशन थी,
15 लोग ही आ सकते थे, नहीं तो पूरे ये BMW शोरूम फुल हो जाता था। और मैं सोचती हूँ जो क्रेटा गाड़ी जब हमने ली थी ना, हम ऐसे मैं सोचती थी अरे यार बैठेंगे तो खराब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी कल इधर गए, हम सबको बोले बैठो बैठो सब लोग बैठो इसके अंदर, फील ले लो ना, क्योंकि हमें पता है ये पहली और आखिरी BMW नहीं है, बहुत सारा लेंगे अर्बन लाइफ में, ये आप सब कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी में ये पॉसिबल है। ओके, आज ये रिकग्निशन, एक टाइम पे जिस इवेंट में मैं गेस्ट थी वहीं पे आज गेस्ट स्पीकर करके बुलाते थे, आते हैं, हम इसके लिए नहीं आए, इसके लिए आए ही नहीं थे ना, सिर्फ 5-10 हजार कमाने के लिए आए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी में ये पॉसिबल है, थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स एंड मेंटर्स। वो जो ब्राउन जैकेट में जो लेडी खड़ी है वो मेरे, इन्होंने मुझे 1 साल तक बुलाते रहे, कंटिन्यूसली इन्होंने बुलाया, और तब जाके मैं इसमें आई और मैंने ज्वाइन किया। एंड ग्रेटफुल टू हर, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया होता था ना, वो फॉलो अप, लिखो आप लिखो, फॉलो अप ब्रिंग्स फॉर्च्यून ना, किसी का एक बार आपसे ना अगर उसने बोल दिया तो उससे बात करना बंद मत करो, आप अपना ट्राई करो, उसके पीछे मत पड़ो, लेकिन कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब ठीक ठाक चल रहा है ना, बस ये एक रिलेशन रखो आप। और पता नहीं, एक चीज उनको बोलना कि जब भी तुमको हर्बल लाइफ करना होगा ना, मुझे याद करना, मेरे पास आना, ये आपको बोलना बहुत जरूरी है। ओके, एंड आवर मेंटर स्नेहल एंड राकेश शेट्टी एंड डेविड सर ना, महागुरु, इन्होंने सिखाया है बड़ा सपना कैसे देखना है, ये नहीं होते तो यार सोच अभी भी छोटी रहती थी। लोग कमाते हैं बाहर, हर्बल लाइफ के बाहर भी लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमाते हैं, बट ना कैसे पैसे को खर्च करना ना, ये भी आपको आना चाहिए, और ये हर्बल लाइफ सिखाती है आपको। ओके, ऑन एन एवरेज ये हमारा इनकम है 7 लाख रुपीज एवरी सिंगल मंथ हमें आता है। इसके लिए नहीं आए थे हम लोग, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, सिर्फ 5,000 रुपया कमाने के लिए आई थी, थैंक्स टू दिस अमेजिंग पर्सन मार्क ह्यूज ना। आज ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी कितने सारे लोगों का लाइफ चेंज कर रहे हैं, बराबर है। एंड अभी फटाफट ट्रेनिंग में आ जाते हैं आप, मेरी स्टोरी तो आपने सुनी, लेकिन कुछ तो सीखना पड़ेगा ना आपको, और राइट, तो आप लिखो जल्दी 5 चीजें, अगर इस बिजनेस में आपको अगर 100% सक्सेस चाहिए हर्बल लाइफ में, तो 5 ऐसे चीजें जिससे आपको दूर रहना है। वो क्या है? सबसे पहला प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब कल देखते हैं, परसों बात करेंगे, अगला महीना कर लेंगे, अरे हर्बल लाइफ तो इधर ही है ना, अगले साल कुछ ट्राई करते हैं, प्रोकास्टिनेशन ना, नहीं होगा, जो करना है आपको अभी करना है। तो आपको ये अगर आपकी हैबिट है ना, कल 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 कल, तो आप लिख सकते हैं, ये सक्सेसफुल लोगों की माइंडसेट नहीं है। जो गरीब लोग है ना, जो दिमाग से गरीब है ना, वो ऐसे सोचता है। दूसरा चीज ईगो, इससे आपको एकदम दूर रहना है। क्यों ईगो से दूर रहना है? क्योंकि हर्बल लाइफ में अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं इस बिजनेस में। तो हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, या आप ऑलरेडी अच्छा नौकरी कर रहे हैं, या पता नहीं आपका ट्रेडिशनल अच्छा बिजनेस चल रहा है, और जब आप हर्बल लाइफ में आते हैं तो आपको लगता है यार इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, जो अच्छा है ये बिलीव अच्छा है, लेकिन हम कभी अपने हिसाब से करने देखते सब कुछ, और स्पॉन्सर मेंटर की बात नहीं मानते, तो इससे क्या होगा ना, आपका ही नुकसान होगा। ऐसे बहुत लोग हमारे टीम में आए थे जो बड़े बड़े कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सीईओज थे, और जब वो आते थे ना, वो बोलते थे ये बिजनेस हम ऐसा करेंगे, ऐसा करके दिखाते थे। आज नहीं है वो बिजनेस में, लेकिन एक सिंपल हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट एंड कुछ ऐसे लोग जो सीखने के लिए रेडी है ना, ये कर सकते। मैं एमबीए हूँ बाय बैकग्राउंड ना, जो भी है, मेरा 15,000 का ही सैलरी थी, लेकिन अगर मैं वो सोच से आती यार मैं इतने बड़ी एमबीए हूँ यार, इन लोग क्या ये सिखा रहे हैं यार, कुछ औकात ही नहीं इनका, आज होती है आप पे नहीं। उसी टाइम पे मैंने वो दिमाग से हटा दिया, और यहाँ पे एज अ न्यू स्टूडेंट मैंने सब कुछ सीखना चालू किया। ओके, आप लिखो, इफ यू विल बी अ गुड स्टूडेंट यू कैन बी अ गुड टीचर। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो ही आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो। थर्ड चीज इनडिसिसिवनेस, यानी डिसीजन लेने आपको होना चाहिए ना। इनडिसिसिवनेस यानी डिसीजन लेने ना होना। आपने देखा कुछ लोग, मुझे करना भी है लेकिन ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, मैं
यानी आप हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो। अगर आपका ऐसा सिचुएशन रहेगा ना लाइफ में, आप कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे ना। जो भी है हाँ ना, डिसीजन ले लो। ये डिसीजन टाइम पे लेना, उसको बोलते हैं लक। लोग बोलते हैं ना यार क्या नसीब है तुम्हारा, आज हमको लोग बोलते हैं वाओ BMW गाड़ी आई, इतना इनकम है तुम्हारा, तुम बहुत लकी हो। लकी कुछ नहीं होता है। लक क्या होता है आपको पता है? हर्बल लाइफ मिलना। हर्बल लाइफ मिलना उसको लक बोलते हैं। आज ये जितने लोग हैं ना कॉल पे, आप बहुत लकी हो, मैं आपको बोलती हूँ। क्योंकि इन सबको नहीं पता चलता है हर्बल लाइफ के बारे में। कितने लोग हैं इंडिया में, हमारा पॉपुलेशन कितना है, और इस कॉल पे आज कितने लोग हैं ना। और पूरे हर्बल लाइफ इंडिया में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अभी भी हम हमारे पॉपुलेशन का 0.1% भी हमने टच नहीं किया है। तो उसमें से कुछ गिने चुने हम लोग हैं। हमारे खानदान में किसी ने तो कुछ तो नेक काम किया है, इसीलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ये आपको विश्वास होना चाहिए। मुझे इतना बहुत स्ट्रांग इसमें बिलीफ है, इसीलिए मैं आज हर्बल लाइफ में हूँ। लेकिन आप आ गए हैं, लेकिन यहां से अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो फिर क्या फायदा ना। तो सही टाइम पे डिसीजन लेना उसको लक बोलते हैं। वहां से आपका मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनएबिलिटी टू टेक रिस्क, फोर्थ पॉइंट, रिस्क नहीं लेना। आप कभी बड़ा सक्सेस नहीं पा सकते लाइफ में ना। बड़े सक्सेस के लिए थोड़ा जिगर चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। रिस्क रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। हर्बल लाइफ में बेस्ट चीज कोई रिस्क नहीं है यार, कुछ भी रिस्क नहीं है। इवन बिजनेस में हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, 12 मंथ्स का मनी बैक गारंटी है, कोई भी रिस्क नहीं है। तो भी लोग सोचते ओके। अभी गवर्नमेंट का नया रूल, आप सोचो कितना सही टाइम है हर्बल लाइफ करने के लिए। एक टाइम था जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग सुनते थे भाग जाते थे। लोग बोलते थे ये वही है क्या, चेन मार्केटिंग, MLM, वो है ना, नहीं करना। SQ लोगों के दिमाग में है, पैसा डूबता है। डूबता है क्या? हाँ, बहुत सारे लाखों कंपनीज ऐसे हैं इंडिया में जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, और ऐसे बिजनेस में लोग पैसा डालते हैं और उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए लोग को सारा कंपनी एक ही नजरिए से देखते हो। अभी सरकार का जो नया जो लॉ पास हुआ है, फेवर करने के लिए, मजबूत जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि फालतू कंपनीज निकल जाए और हमारे जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज रुके और लोग इसमें आगे बढ़े। तो ये सही टाइम है। अगर लॉ पास हो गया ना, मतलब अभी रूल में आया है ना इंडियन इसका, तो अब अभी आप बोलते ना, बेशक किसी को बोल सकते इसके बारे में। नाउ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग दिस, so this is the best time to bring people into the business also, okay? And the fifth thing, dream stealers. Dream stealers, जब आप किसी को बताएंगे इसके बारे में, हो सकता है वो ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन आपको भी लेके जाने का कोशिश करेगा। बोलेगा अरे यार ये सब मत कर, ये सब मैंने बहुत देखा है, मैंने किया है, मैंने किसी को सुना है। किसी को नहीं करना, आप उसको छोड़ दो। कभी हमारे घर वाले भी होते हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन ना उनको सही पता ही नहीं कि वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। मेरे पापा ने 7 साल पहले मुझे बोला था, अशु अभी मत कर, तुझे अच्छा एक जॉब मिल रहा है वो कर। आज सबसे खुश है, सबसे खुश। आज कल मुझे बोल रहे हैं अभी लोगों को पता चलेगा हर्बल लाइफ का पावर क्या होता है। मैं मन में सोच रही थी 7 साल पहले मुझे बोले थे ये सब करना ही मत। तो ड्रीम स्टीलर्स ना, वो बुरे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए और जानबूझकर आपको भी पीछे खींचेंगे। ज्यादातर लोग ऐसे ही बार, ठीक है? तो आपको बच के रहना इनसे। अभी नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। ओके, आई स्टॉप द स्क्रीन शेयर एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग नाउ। आप लिखो वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, कोई बता सकता है? इलनेस इंडस्ट्री पता है, बीमारी ना। आपको पता है एक टाइम, आज ना एक हाउसवाइफ 2 दिन खाना नहीं खाएगी तो भी चलेगा, लेकिन 8,000 का केराटिन का ट्रीटमेंट करेगी। एक टाइम था जब अमीर लोग ही जिम जाते थे, पता है ना, 10 साल पहले, 15 साल पहले जिम मतलब खाली मॉडल्स, एक्टर्स, यही लोग जाते थे। आज कैसा है जिम? हर एक जन का मेंबरशिप है जिम में, भले वो जाते नहीं है।
मेरे ग्रैंडफादर ना योगा में उनको 92 के एज पे, अभी जस्ट फ्यू मंथ्स बैक वो गुजर गए, लेकिन जब वो 18 साल के थे ना तभी उनको केरला स्टेट गवर्नमेंट ने योगा का बोलते हैं ना ये दिया था, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट रिकग्निशन उनको किया था योगा में, एक्सेलेंस इन योगा के लिए। बेचारे बहुत बोलते थे हम सबको, करो योगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सीखो, बहुत काम आएगा तुम्हारे लाइफ में। कोई नहीं सुनता था उनका, कोई नहीं सुनता था। अभी देखो क्या हो रहा है मार्केट में, योगा सर्टिफिकेशन के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते, हर एक जन योगा। क्या है ये चीज, आप लिखो टाइम, टाइम ना, ये टाइम है, ये इंडस्ट्री जहां बूम हो रहा है, वेलनेस ना, हम एकदम सही टाइम पे इसमें हैं। अगर आप 20 साल पहले हर्बल लाइफ इंडिया में आए होते ना, जहां पे हमारे मेंटर्स हैं, टिकना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि तब न्यूट्रिशन वर्ड क्या है ये भी लोगों को नहीं पता था, न्यूट्रिशन क्या होता है ये नहीं मालूम है उनको। आज आपको बताना पड़ता है न्यूट्रिशन क्या है, हर एक प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन है। आज सबसे पहला लोग कुछ चीज लेते ना, न्यूट्रिशन कंटेंट पढ़ते हैं लोग, इतना एडुकेट हो गए लोग न्यूट्रिशन को लेके। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ना, वेलनेस इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है अभी। वेलनेस इंडस्ट्री में आप लिखो सबसे लीडिंग है फिटनेस, फिटनेस इंडस्ट्री। वेलनेस में भी जो सबसे आगे है वो फिटनेस इंडस्ट्री है। और फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे आगे क्या आती है, आप लिखो जिम। एक टाइम था जब पूरे मार्केट में एक गली में या एक शहर में एक जिम हुआ करता था। आज आप एक गली में जाएंगे ना, 10 से 12 जिम है, आमने सामने आमने सामने, और सारे जिम फुल है। ऐसा नहीं है कोई भी जिम आपको खाली नहीं दिखेगा, भले अभी रिस्ट्रिक्शन के वजह से हुआ होगा, बट तो भी लोग जा रहे। क्यों? क्योंकि फिटनेस जिम में, एंड जिम का मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर 100 लोग जिम जाते ना, उसमें खाली 10 लोगों की बॉडी अच्छी रहेगी। ये आप मानते हो कि नहीं? कितने लोग जो जिम जाते हैं ना, आप जब जिम के अंदर जाएंगे तो देखो सबका अच्छा बॉडी रहता है क्या? नहीं, खाली 5-10 लोग घूमते हैं, वो भी वो फुल टाइम वही करते रहते हैं, वेट लिफ्टिंग। बट 90% लोगों का बॉडी आप देखेंगे बड़ा सा पेट है, वो डेली कोशिश कर रहे बट कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? आप लिखो जिम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक पर्सनल ट्रेनर। ये आपको काम आएगा जो मैं बता रही हूँ, आप भले अभी खाली लिख लो, क्योंकि कल आपको लोग पूछ सकते हैं मैं तो जिम जा रही हूँ, हर्बल लाइफ लेने की क्या जरूरत है, इसीलिए ये आंसर आपको आना चाहिए। तो 90% जो लोग जिम में जब जाते हैं उनको रिजल्ट क्यों नहीं आता है ना, लोग पर्सनल ट्रेनर नहीं लगाते। और जिम मेंबरशिप से भी डबल चार्जेस पर्सनल ट्रेनर का होता है, क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज में रिजल्ट कब आता है हमें, जब हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं ना। समझो अभी मैंने आपको बोला चलो सब लोग खड़े हो जाओ, अभी हम 20 स्क्वाट्स करेंगे, खड़े नहीं होना, मैं खाली बता रही हूँ एग्जांपल, ओके। 20 स्क्वाट करने के टाइम ना, 12 स्क्वाट्स के बाद ना आपको पैर दर्द होना शुरू होता है, फिर आप 13 भी कर लेते, 14 भी कर लेते, 15 भी कर लेते, लेकिन लास्ट का 5 आपसे नहीं होता है। और जब हम अकेले करते ना, हम वहां पे बंद कर देते, लगता है अरे छोड़ दो। लेकिन वो लास्ट का जो 5 काउंट है ना, लास्ट 5, लास्ट 4, लास्ट 3, लास्ट 2, लास्ट 1, वहां पे रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम खुद करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लोग बहुत कम है, इसीलिए पीटी लगता है, क्योंकि वो बाजू में आपको पुश करता है और वही आपको करेक्ट करता है फॉर्म और ये वो सब। लेकिन लोग क्यों नहीं लेते पीटी? पैसा एक्स्ट्रा लगता है ना। चलो आपने पीटी ले भी लिया, लेकिन 80% आपका क्या है जिससे आपको रिजल्ट आएगा? आपका न्यूट्रिशन, आपका डाइट। 20% ही एक्सरसाइज है, क्योंकि दिन का आप कितना घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं? 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा या 3 घंटा, ज्यादा से ज्यादा। पूरा दिन वर्कआउट कर सकते हैं आप? नहीं। तो आपने खा लिया, मतलब जिम कर लिया या वर्कआउट कर लिया, उसके बाद जो आपके बचे 20-22 घंटे, उसमें आप क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे अपना रोल आता है। तो पीटी भी ले लिया ना, तो उसके बाद अगर आपको डाइटिशियन लेना है तो उसका पैसा अलग है। अभी डाइटिशियन ने भी, अब अगर आपने लिया, बहुत कम ऐसे डाइटिशियन है जो आपको इंडियन खाना, जो अपना रोटी चावल सब्जी इसके साथ आपको मील प्लान देते। ज्यादातर मील प्लान ऐसा होता है, आप एवोकाडो लो, आप टोस्ट ले लो, आप एग वाइट लो, कर सकते हैं, 1 हफ्ता करेंगे, उसके बाद आपके जान पे आएगी, आप इतना चावल चपाती लेके आप खाएंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होता है। कितने लोगों को हमने ऐसे देखा है। तो एक नॉर्मल इंसान को ये फॉलो करना इजी नहीं होता। उतना अगर वो पैशनेट है फिटनेस को लेके, वो कर सकता है, लेकिन वरना हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। ओके, मेरे आपके जैसे लोग तो नहीं कर सकते, मुझे मेरा घर का खाना खाना है। ओके, लेकिन यहां पे आप लिखो व्हाई हर्बल लाइफ।
हर्बल लाइफ ही क्यों, इंडिया में तो लाखों न्यूट्रिशन कंपनीज हैं, राइट? लिखो, हर्बल लाइफ एक ही ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी फॉलो करती है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी, इस बात को आप समझो। मतलब कंपनी खाली आपको प्रोडक्ट डब्बा बेचती नहीं है कि अभी आप ये शेक को ले लो 2 टाइम, नहीं 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 नहीं। आप एक्सरसाइज किए क्या, आपने पानी कितना लिया पूरे दिन में ना, आप कितने घंटा सोए, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये चीजों को कंपनी फॉलो करती है। आपका कोच ने कभी ऐसे किया आपको प्रोडक्ट दे दिया और बोल दिया अभी आप जो करना करो, नहीं। वो कोच आपको पूछेगा ना, क्या किया मैडम आपने, क्या खाया कल, कितना पानी लिया आपने, चलो थोड़ा सा वर्कआउट करते। अगर वर्कआउट नहीं भी कर पाए तो भी बाकी का चीज आपका संभालेंगे। ये चीज को फॉलो करने वाली एक ही कंपनी है हर्बल लाइफ। तो हम लोगों को डब्बा नहीं बेच रहे, एक वे ऑफ लाइफ है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप गूगल पे सर्च करो, नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी इन द वर्ल्ड हर्बल लाइफ, नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी इन इंडिया हर्बल लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन सबसे कम कैलोरीज में है। अगर हम बाहर से, आप बोलेंगे नहीं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, मुझे नेचुरल तरीके से वेट लॉस करना है। मैंने तो ऐसे बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए, नेचुरल तरीके से, यानी मुझे मेरे फ्रूट्स वेजिटेबल्स यही सब खाते करना है, मुझे ऐसे पाउडर गोली नहीं लेना है। कर सकते हो, लेकिन जो न्यूट्रिशन हमारे शेक में मिलते हो आप खाने से लेने जाएंगे तो कम से कम 2, 2.5, 3 हजार कैलोरी ऐसे हो जाएगा आपका, जो हमारे शेक में खाली 200 कैलोरी में आपको मिल रहा है। तो स्मार्ट फूड। और आज के जमाने में जिस तरीके से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और चिकन, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, हम भी खाते हैं, कितना स्टेरॉइड्स उसके अंदर जाता है, कितना ग्रोथ हार्मोन्स जाता है, चिकन के अंदर एंटीबायोटिक्स भी जाता है। यही खाना हम आज खा रहे हैं, इसीलिए घर का खाना खाते हुए भी आज लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां आ रही है। इसीलिए हर्बल लाइफ चाहिए, इसीलिए आज सप्लीमेंटेशन चाहिए ना। और एक और चीज आप लिख सकते हो जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे लिए, वो है हमारे कंपनी के साथ नोबेल लॉरिएट डॉक्टर्स जुड़े हुए ना, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे डॉक्टर्स इस कंपनी के साथ हैं। आपको लगता है किसी को नोबेल प्राइज मिले वो ऐसे कोई भी कंपनी के साथ एसोसिएट करेंगे पैसे के लिए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये कुछ चीजें जो आपके नॉलेज के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए जरूरी है। ये सामने वाले को बताना जरूरी है क्या? नहीं, बट आपको विश्वास होना चाहिए किस कंपनी में आप हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपका खुद का रिजल्ट, आपका फैमिली का रिजल्ट। ओके, लोग कुछ भी बोले, आपका रिजल्ट ही सबसे ज्यादा बात करेगा। आपका रिजल्ट ही आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है? एंड अभी बेस्ट टाइम क्यों? कोविड। ओके, बेस्ट टाइम क्यों? अभी लोगों को इम्यूनिटी के बारे में पता है, न्यूट्रिशन क्यों लेना है पता है। एक टाइम था जब खाली वेट लॉस और वेट गेन के लिए ही लोग हर्बल लाइफ में आते थे, बट अभी ज्यादातर जो कस्टमर आते हैं ना, उनको खाली 2-3 किलो ही बढ़ा रहता है, बट वो क्या बोलते हैं ना, मुझे अभी फिट रहना है, मुझे मेरे फिटनेस के लिए करना है, मुझे हेल्थ के लिए करना है। ऐसा क्राउड आज बार ज्यादा है, एंड ये लोग हमारे पास आके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं बिकॉज आज हमारे पास ऑनलाइन बैचेस भी है, ऑनलाइन क्लब्स है ना। आज पूना में अगर आप रहते हो, अहमदाबाद से भी आपका कस्टमर आपके साथ सुबह क्लब में आ सकता है। अहमदाबाद जैसी एक सिटी बिल्ड करने के लिए हमें 2 साल इस सिटी में ही रुकना पड़ा, लेकिन आज गोवा, दिल्ली, यहां से इजीली बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये टाइम सही है ना, ये टाइम छूट जाएगा ना हाथ से, फिर आपको सिटी बिल्ड करने के लिए इतना इजी नहीं होगा, अभी आप कर सकते हो। ओके, राइट डाउन द सेकेंड थिंग। कितने लोगों को लगता है हमें बेचना पड़ेगा ये प्रोडक्ट? अच्छा, बाय द वे इजी क्वेश्चन पूछती हूँ, कितने लोगों को बेचना अच्छा नहीं लगता है? सेल्स नहीं अच्छा लगता है आपको? मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। और है कि 5-6 लोग ये। आप लिखो, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग सेल्स में होते हैं। ओके, पहला चीज सेल्स। सेल्स मतलब यही है क्या कुछ चीज ऐसे बेचना? नहीं, वो कुछ भी हो सकता है ना। आपने देखा है मोटिवेशनल स्पीकर्स कितना कमाते हैं, वो अपना स्किल को बेच रहे हैं ना, उनको हो रहा है
लोग अपने बातों से लोगों को प्रेरित करने उनको हो रहा है. इट्स अ स्किल. दे आर सेलिंग देमसेल्व्स, दे आर स्किल. लेकिन आप देखो, कभी हम मॉल में वगैरह जाते हैं ना, दो टाइप के सेल्समैन होते हैं. एक है जो आपके पीछे पीछे आके बोलते हैं ये लेना है आपको, ये आप ट्राई करके देखो, ये आपको क्या करना है ये. और दूसरा एक रहता है जो बाजू में खाली खड़े रहते हैं और बोलते हैं अगर आपको कुछ हेल्प लगे तो बताना. और फिर आप सामने से उसको बुलाते हैं और बोलते हैं इसमें मुझे दूसरा कलर मिलेगा क्या, या इसमें एक और साइज बड़ा मिलेगा क्या. एंड वो बताते हैं. फिर पूछते हैं आपको बैग दे दूं मैं आपको. नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम, वट एवर इट इज. एंड ऐसे लोगों से हम जाते हैं एक कपड़ा लेने के लिए, और बिकॉज वो पर्सन की वजह से हम और 2-3 कपड़ा लेके आते हैं. और जो लोग ऐसे पीछे रुकते हैं ना, यस मैडम आपको और क्या चाहिए, और क्या बताओ मैं, हम जो लेने आते हैं वो भी नहीं लेते, हम चले जाते हैं. तो सेल्स मतलब लोगों के पीछे पड़ना नहीं है. आपको डब्बा लेके सबके घर घर नहीं जाना है कि हर्बल लाइफ ले लो, हर्बल लाइफ ले लो. ये नहीं है आपका काम ना. आपका क्या करना है, लिखो, यू हैव टू सेल योर रिजल्ट्स. आपको आपका रिजल्ट्स बेचना है ना. 1 किलो कम करो, या फिर नए कपड़े में आप बिफोर आफ्टर बनाओ. 10 किलो आपका ट्रांसफॉर्मेशन करो, या आपका कस्टमर का बिफोर आफ्टर डालो. लोग पूछेंगे क्या है ये, मुझे भी करना है ना. तो ये करो, सेल योर रिजल्ट्स, मेक मैक्सिमम बिफोर आफ्टर. ये आप सीख गए ना कि लोगों को रिजल्ट देना. प्रोडक्ट बेचना अपना काम नहीं है. प्रोडक्ट तो अमेजोन में भी बिकता है, ये याद रखना आप. प्रोडक्ट बाहर डिस्काउंट में भी कोई भी दे सकता है, लेकिन जो कोच है आपके जैसे, जो रिजल्ट देगा लोगों को, वो आप ही हो. तो आपका वैल्यू आप बढ़ाओ ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. जब मेरा पहला कस्टमर कैसे, वो कस्टमर में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. वो बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, यूज ऑल द प्रोडक्ट्स. सारा प्रोडक्ट्स. क्यों? जो प्रोडक्ट आप नहीं यूज कर रहे हो आप प्रमोट ही नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं सकते उसके बारे में. अगर आपका कस्टमर ने आपसे पूछा ये स्किन बूस्टर क्या है, और आपने अगर बोला कि ये मैं मेरे कोच को पूछ के बताती हूँ, गया आपका कस्टमर, वो कभी आपसे लेगा नहीं स्किन बूस्टर, कभी नहीं. क्योंकि ना आप बेच रहे हो उसको, तो उसको पता है ये खुद नहीं लेता है, तो फिर मैं कैसे लूं. लेकिन जब हम खुद लेते हैं, हम व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डालते हैं, तो लोग बोलते हैं क्या है आप ले रहे हो, मुझे भी बताओ. तो लिखो, अपने यहाँ पे सेल्स क्या है पता है, जो दिखता है वो बिकता है. आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को. आप चुपके से खाएंगे, शेक पिएंगे, किसको पता है. तो हमेशा मेरे स्पॉन्सर एक ही चीज बोलते थे, जब हम न्यूट्रिशन क्लब जाते थे ना पहले, वो बोलते थे टैबलेट बॉक्स किधर है आपका. मैं बोलती थी खा के आए घर पे. बोलते नहीं, यहाँ पे लेके आना है आपको, यहाँ पे लेके आना है आपको. शेकर कप में ही शेक पियो, ट्रांसपेरेंट ग्लास में या फ्रेश पियो. लोग पूछने चाहिए ये क्या है. ये हमारा बिजनेस है. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग, आप राइट डाउन. कुछ पॉइंट्स ना मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है, मैं वही देख रही हूँ कब से. ओके, सो टॉक टू 10 पीपल डेली. 10 लोगों से आपको डेली बात करना है. आप व्हाट्सएप जरिए कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या टॉक टू पीपल रास्ते पे उतर के भी कर सकते हैं. क्या है रास्ते पे बात करना, कुछ भी नहीं है. आप सब्जी लेने गए, कुछ काम करने गए, आपका कार्ड दे दो और आपको बस सिंपल बात करना है. आपका जो भी ऑनलाइन वर्कआउट है, आई डोंट नो क्या क्या आपका प्रोग्राम्स है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, अगर किधर जाते हैं तो हम इतना ही बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं हम. ये पहला पूछ लो ना. आप सेल्समैन जैसे लगने चाहिए. वो आपने देखा है, वो इंश्योरेंस बेचने आते हैं, या फिर उनका एक टोन ही अलग रहता है. नो ऑफेंस, बट हमें इस तरीके से नहीं करना है. तो हम ऐसे बोलते हैं 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं. ओके, माय नेम इज अश्वती, एक्चुअली मैं एक वेलनेस कोच हूँ. ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन 21 डेज चैलेंज. एंड यहाँ पे आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, इसमें हम आपको 1 डे का फ्री ट्रायल भी दे रहे हैं. तो अगर आप फिटनेस के लिए कुछ देख रहे हो तो ये आप रख सकते हो, और आपका नंबर मिल सकता है. 2 मिनट भी नहीं लगता ये बात करने के लिए. आपने अगर अच्छे स्माइल से, इफ यू लुक गुड, इफ यू स्मेल गुड, एंड इफ यू टॉक लाइक दिस, वो आपको नंबर देगा. क्या सब लोग देंगे? शुरू शुरू में नहीं, क्योंकि पहले पहले आप थोड़े घबराएंगे, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा. लेकिन प्रैक्टिस करते 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 10 लोगों से बात करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा.
एंड लिखो डेली, ये मैंने अभी के जो लीडरशिप ट्रेनिंग में मैंने सीखा कि डेली जब आप जाते हो ना, अभी हम इस पे काम करते हैं कि 10 नो आपको कलेक्ट करना है, 10 ना तो सुन के ही आना है आपको। हाँ सुन के काम, हाँ सुनने के लिए काम नहीं करना। यानी अगर आप बात करने जा रहे हो बाहर लोगों से, उस दिन 10 लोग आपको मना करने चाहिए। तो आप सोचो, जब आप किसी को बोलेंगे हमारा ऐसा चैलेंज है तो आप ज्वाइन करना चाहेंगे, आपका नंबर आप दे सकते हो, और वो बोलते हैं नहीं नॉट इंटरेस्टेड, तो आप कितने खुश रहेंगे। आप एक ना आपका हो गया, अभी बाकी 9 ना कलेक्ट करना है आपको। Your excitement to work will be very different when you're ready to accept no's. प्रॉब्लम किधर होता है पता है, हम हाँ सोच के जाते हैं और जब ना सुनने मिलता है ना, पूरा एनर्जी निकल जाता है। जब मैंने सुपरवाइजर किया था कंपनी में, और उसके बाद मैंने जो मेरे खास 14 लोगों का मैंने लिस्ट बनाया था, उनसे जब मैंने कॉल पे बात करना शुरू किया ना, धीरे 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 सब लोग एक 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 ना 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 करके आ रहे थे। पहले किसी ने बोला महंगा है, किसी ने बोला इसमें साइड इफेक्ट है, किसी ने बोला यार ये पहले रिजल्ट आता है फिर बाद में छोड़ देंगे तो बढ़ जाता है। ऐसे जब कंटिन्यूस आने लगे ना, मेरा एनर्जी पूरा ड्रेन होने लगा, क्योंकि मैं ये सोच के मैंने कॉल किया उनको कि ये 14 के 14 लोग हाँ बोलेंगे और मेरा जो प्रोडक्ट है सबको मैं दे दूंगी और मेरा फिनिश सब, ये सोच के मैं गई थी। और एक दिन मेरे घर पे मैं ऐसे जब अफ्रेश, ये स्किन बूस्टर है, मैं ऐसे अफ्रेश पी रही थी ट्रांसपेरेंट ग्लास में। उस दिन मेरी एक कस्टमर आई जो फेशियल करने आती थी बीच बीच में, वो थोड़े ऐसे हाई फाई कस्टमर है, एलिजाबेथ नाम है उनका। और मैं जब अफ्रेश पी रही थी, उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज दिस, तो मैंने उनको बोला दिस इज अफ्रेश। ओ व्हाट इज दैट, तो मैंने बोला दिस इज फॉर वेट लॉस, सो टेल मी ऑल्सो अबाउट इट नो। तो ऐसे उन्होंने बोला और मैं उनको एक्सप्लेन करने वाली थी, फिर मैंने बोला नहीं। मैंने क्या किया, उनको मेरे स्पॉन्सर के पास लेके गई, क्लब नीचे ही था ना। तो जब आपको कोई पूछेगा आपको क्या बोलना है ना, 1 मिनट आप होल्ड करो, मुझे इतना इसके बारे में आइडिया नहीं आपको बताने के लिए, मेरे से अच्छा मेरे कोच को पता होगा, मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ कॉल पे, हम ये करते हैं यहाँ पे। तो हमारे नीचे जितने भी लोग नए हैं बिजनेस में, हम उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे, मेरे हस्बैंड या मेरे से वो कॉन्फ्रेंस कराते हैं और हम बात करते हैं। पहले 5-6 लोगों से बात करने के बाद वो सीख जाते हैं कि क्या बात करना है क्या नहीं बात करना है, एंड इस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस आता है कस्टमर बनाने का। ओके एंड फिर जब मेरी वो कस्टमर नीचे गई, उनको पूरा चेकअप वगैरह करने के बाद मैं 5 मिनट के बाद वापस आई, तभी मेरे स्पॉन्सर ने बोला अच्छा बाय द वे वो लेडी ना, उन्होंने 10 डेज का प्रोग्राम ज्वाइन किया और एक किट उनके मम्मी के लिए लेके गई 3200 का, और वो मेरा पहला कस्टमर था, फर्स्ट रिटेल ना। ऑल तो 2,20,000 सुपरवाइजर का अमाउंट बढ़ा था, बट वो 3,200 रुपये ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे, ओके कि हो सकता है। तो सेम वे तो आपके साथ होगा, लेकिन शुरू शुरू में रिजेक्शन फेस करने की ताकत आपको कहां से मिलेगी, लिखो ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग से। क्योंकि जब हमारे साथ होता है हमें लगता है ये हमारे साथ ही हो रहा है, शायद मैं ये नहीं कर सकती हूँ, शायद मेरे पास वो स्किल नहीं है। सबके साथ यही हुआ है ना। आज जो भी लोग इस कंपनी में मिलियनेयर टीम, प्रेसिडेंट टीम लेवल पे है, महीने का 10, 20, 25 लाख जो भी वो इनकम कमा रहे हैं, जो प्रोसेस से आप आज जा रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा वो जा चुके हैं, क्योंकि उनके टाइम पे इतना फेवरेबल सिचुएशन नहीं था जो आपके पास है। ठीक है, तो सीखना है तो उनसे सीखो आप। नेक्स्ट आप लिखो, यू विल अट्रैक्ट पीपल लाइक यू, आपके जैसे लोगों को ही आप इस बिजनेस पे ला पाओगे, आपके जैसे लोग। अगर आपको लगता है प्रोडक्ट महंगा है तो आपको जो लोग मिलेंगे वो ऐसे ही कैटेगरी के आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अरे ये तो बहुत महंगा है। अगर आपके दिमाग में डाउट है प्रोडक्ट लेते लेते इसमें कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा मेरे, तो जो लोग आपको मिलेंगे ना उससे भी बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे कैटेगरी के हो, आपके पास भले पैसा नहीं है लेकिन आपके दिमाग में नहीं यार कुछ भी करके ये लेना ही है मुझे, करना ही है मुझे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे जिसके शायद परिस्थितियां सही नहीं है, लेकिन वो बोलेगा मैं कुछ भी करके करने को रेडी हूं और मैं करूंगा, और ऐसे ही लोग इसमें आते हैं। तो उसके लिए आपको पर्सनली क्या करना है, आपके कंट्रोल में क्या, आप लिखो एटलीस्ट दिन का 30 घंटा आप एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा नहीं मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा करो, 30 मिनट, 30 घंटा बोलूं, 30 मिनट एक्सरसाइज, 30 मिनट्स। क्यों, एक्सरसाइज करने से एक पॉजिटिविटी आती है दिमाग में, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा चेंज होता है, हेल्थ अच्छा होता है, फिटनेस लेवल बढ़ता है ना। दूसरा चीज, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क क्या है पता है आपको, एक्स्ट्रा लिखो, एक शेक एक्स्ट्रा ले लो दिन का,
सिर्फ सुबह ही लेते तो रात को ले लो, 2 टाइम ले रहे तो 3 टाइम ले लो। खाना भी आप खाओ उसके साथ, ऐसा नहीं, कैलोरी मैनेजमेंट करो, लेकिन एक टैबलेट एक्स्ट्रा, एक शेक एक्स्ट्रा, एक इंसान एक्स्ट्रा बात करो डेली, 1 एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। तो फर्क यही है, जो ऑर्डिनरी लोग करने के लिए रेडी नहीं है वो ये लोग करने के लिए रेडी है, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी लिखो कस्टमर्स, कस्टमर कैसे बनाना आपको आना है ना, राइट? इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर। लेकिन उसके पहले लिखो हर्बल लाइफ में बड़ा पैसा रिक्रूटमेंट से आता है, रिक्रूटमेंट। ओके, आपका एक इनकम है रिटेल का, जो आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसने आपको पैसे दिए, और दूसरा इनकम है रिक्रूटिंग का, यानी आपने किसी को बिजनेस में लाया, अच्छा रिजल्ट उनको दिया, उनको सपोर्ट किया आपने आगे बढ़ने का, और एक दिन जब वो बहुत बड़े बोलते हैं ना लेवल पेस पे आते हैं, आपको एक अच्छा इनकम 5% रॉयल्टी जो सुपरवाइजर में हमें मिलता है, बोनस वहां से आता है, एंड वो इनकम बढ़ा है। जो हमारी लास्ट मंथ के आप 7 लाख के इनकम देख रहे हो, उसमें ऑलमोस्ट 6,80,000 रुपया जो है वो रिक्रूट का इनकम है। प्रोडक्ट से जो पैसा है वो खाली 10 से 15,000 ही है। लेकिन मेरी शुरुआत में इनिशियल डेज में बिजनेस के मैंने रिटेल किया था, बराबर है, क्योंकि आपको पहले ही कोई नहीं मिलेगा जो आएगा ज्वाइन करेगा और अगले दिन से ही बहुत पैसा कमाएगा। ये बिजनेस ऐसा नहीं है ना, तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन आपके शुरू के जो भी खर्चे हैं, आपको घर चलाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब भरना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, ये जो एक्सपेंस आपको आने हैं 40-50 हजार रुपया जो भी रहेगा आपका टारगेट, आपका रिटेल स्ट्रॉन्ग करो। आप लिख सकते हो 50 कस्टमर्स बनाने का टारगेट तो हमें होना चाहिए। शुरू 50 से होगी क्या? नहीं, शुरू 1 से होगा, फिर धीरे वो 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, एंड 6 महीने के समय में आपके पास 30 से 40 से 50 कस्टमर का बेस तैयार होगा। ये होगा, तो पहले दिन में या पहले मंथ में वो नहीं होगा। आज के तारीख में हमारे पास इंस्टाग्राम से रोज एक कस्टमर नया बनता है, रोज एक कस्टमर। अभी ये मंथ में ऑलरेडी हमारे 11 कस्टमर इंस्टाग्राम से बने। सो डेली 5-6 इंक्वायरी आती है, उसमें से एक जन ज्वाइन होता है, 5-6 इंक्वायरी आती है, एक जन ज्वाइन होता है, एक शेक प्रोटीन अफ्रेशो लेते हैं, अपने आईडी से कनेक्ट हो जाते हैं, सिस्टम में ऐड होते हैं, ऑनलाइन वर्कआउट में हम उनको कनेक्ट करते हैं, और जूम मीटिंग के थ्रू मैं उनके साथ एक रिलेशन बनाती हूँ। तो डेली अगर कस्टमर बनना है तो आपको कुछ चीजें करनी है कंसिस्टेंटली ना, कंसिस्टेंटली आपको करना है। तो फर्स्ट थिंग यू कैन राइट डाउन, फोकस ऑन क्रिएटिंग द बेस्ट रिजल्ट ना। एक कस्टमर भी आपका आए, हम गलती करते अरे चलो एक बन गया, अभी अगले को ढूंढने जाते हैं, ढूंढो लेकिन उसको भूलो मत, उसको रिजल्ट अच्छा दो ना, वही आपको और 10 कस्टमर लाके देगा। लेकिन अगर वो एक जन नेगेटिव हो गया ना, वो और 100 लोगों को बोलेगा इसके पास से मत लेना। इसीलिए नेक्स्ट थिंग, क्या क्या टूल्स आप यूज करते हैं? एक टॉक टू पीपल, टीटीपी हम बोलते हैं, एक सोशल मीडिया हो गया, ओके। और दूसरा चीज हम हेल्थ टॉक्स करते हैं, हेल्थ कैंप्स, चेकअप्स करते हैं, हम मशीन लेके जाते हैं, वहां पे लोगों को 30 मिनट से हेल्थ के बारे में बताते हैं, और उसके बाद हमारे प्रोग्राम्स के बारे में उनको बताते हैं। आपके जो सिस्टम में जो आपको सिखाया गया है वो आपको करना है, ओके। तो जो भी सिस्टम होगा, आप सोशल मीडिया करो या इंस्टाग्राम, ये क्या बोलते हैं, हेल्थ चेकअप करो, जो भी है सब चीज में आपको आपके नंबर्स लेके आने, नंबर जहां पे है उधर रिजल्ट आएगा। डन? सो कस्टमर्स को लेके मुझे वो बताना था आपको। तो जनरली हम ये चीज करते हैं। एंड एक और चीज आप लिखो, अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो, आप डेली पोस्ट डालते हो, डेली स्टोरी डालते हो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या चीज है पता है? कंटेंट। आप क्या चीज डाल रहे हो ये बहुत मायने रखता है। कुछ भी मत डालो ना, तो वो जो चीज आप डाल रहे हो उससे अगर लोगों को अच्छा लगता है वो देखना, एंगेजमेंट हो रहा है, एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो उससे आपको रिजल्ट आएगी। तो सिंपल तरीके से, अगर मेरे बिजनेस में एक हाउसवाइफ आती है जिसको कुछ आइडिया ही नहीं सोशल मीडिया का, मुझे पूछते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम मैं क्या डालूं, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ, आपके दिन में जो कुछ भी हो रहा है वो आप डालो। मैं बोलती हूँ सुबह आपने अफ्रेश लिया? बोले हाँ लिया। तो अफ्रेश पीते पीते सेल्फी ले लो आप। अच्छा ओके, अपलोड। फिर क्या करते हो आप? मैंने बोला शेक लेती हूँ मैं, टैबलेट लेती हूँ, बस वो डाल दो आप। फिर आप खाना बनाते हो, आपका लंच का डाल दो आप। एंड इस तरीके से उनको समझ में आता है, अच्छा हाँ ये तो इजी है, ये तो मैं कर सकती हूँ।
अगर आप ऑफिस जाने वाले हो तो आप लिख सकते हैं हैविंग माई लंच, और उसमें आप जो भी ले रहे हो आप डालो, हैविंग माई स्मार्ट न्यूट्रिशन वो डालो, 30 मिनट्स ऑफ, लोगों को इंस्पायर करो आपके सोशल मीडिया से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेचो मत प्रोडक्ट, इंस्पायर करो। ओके, उनको देख के लगना चाहिए नहीं यार करना है तो इसके पास से करना है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थिंग यू राइट डाउन। एक बच्चा जब स्कूल में एनरोल होता है ना, हम जब स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, आपको आपको ये क्या बोलते हैं, कोई गारंटी है कि उसको फर्स्ट रैंक आएगा 10th में? लेकिन ये कंफर्म है क्या कि वो पास हो जाएगा 10वीं तक? कंफर्म है ना? सेम वे हर्बल लाइफ का सिस्टम। तो अभी आप जो सिस्टम से जुड़े हो ना, ट्रेनिंग सिस्टम, आप भले आज आपको कुछ आता नहीं है, बट आप जब ज्वाइन हो जाते हो, ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग आपका ग्रोथ होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। आप देखते हैं यार ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। एंड ऐसे आने वाले 4 साल 5 साल, मुझे याद है जब मेरी पहली इवेंट हुई थी, उसमें स्टेज से एक लेडी ने बोला आज से 5 साल बाद ये दिन आपका भी होगा। और मैं तभी सोचती थी 5 साल, बाप रे बहुत ज्यादा टाइम है। तभी मुझे ऐसे लगता था। आज मैं सोचती हूँ कहाँ गए यार 7 साल, पता ही नहीं चला। लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे मुझे नहीं पता चला, क्योंकि हम जिस इवेंट से, ट्रेनिंग में, एसोसिएशन, जिस लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको समझना है, अभी आप जिस सिस्टम में आए हो, ट्रेनिंग सिस्टम में, ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके अलावा अगर हर्बल लाइफ करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। वो जिम रॉन ने एक चीज कहा है ना, ईच ऑफ अस नीड ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ अस नीड ईच ऑफ अस। हमें सबकी जरूरत है। क्यों? मैं MBA HR हूं, ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक डेंटिस्ट का स्टोरी चाहिए, मेरे ग्रुप में अगर कोई पर्सन आता है तो मैं उनको क्या बोलूंगी, ये देखो, आप देखो फिट डेंटिस्ट कपल, ये अमनप्रीत ना, ये डेंटिस्ट है बाय बैकग्राउंड, आज देखो हर्बल लाइफ में कितने सक्सेसफुल है। अगर मुझे कोई इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर का स्टोरी दिखाऊंगी। कितने लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद हर्बल लाइफ में आते हैं और 5 से 7 साल में प्रेसिडेंट टीम लेवल अचीव करते हैं यार, जो उनके लाइफ में 55-60 साल तक वो नहीं कर पाए, वो यहाँ पे आके 5 से 6 साल में करते। ऐसे कितने स्टोरीज है हमारे पास, सक्सेस स्टोरीज ना। तो ये मैं उनको दिखाती हूँ। तो क्या हमें सबकी जरूरत नहीं है? हम ये सोचेंगे ना मैं खुद से करूंगी, नहीं पॉसिबल होगा। आपके लोग एक लिमिट तक की आपसे इंस्पायर होते हैं, उसके बाद उनको दूसरे लोग दिखने चाहिए। तो इसीलिए सिस्टम में कनेक्टेड रहो ना। कोई आपको बोलता है नहीं यार मेरा अभी 50 इयर्स हो गया, अभी क्या मैं वेट लॉस करूंगी, सब कुछ ट्राई कर लिया। आप दिखा सकते हो किसी की स्टोरी, ये देखो इनका ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप भी कर सकते हैं। ये पावर है सिस्टम का। और एसोसिएशन का पावर ना आप सोच नहीं सकते ना। अभी अगर आप में से कोई है जो बिल्कुल दारू नहीं पीते हैं, ऐसा कोई है? बहुत सारे लोग हैं। ओके, अगर आपको हमने 2 महीने के लिए पूरे बेवड़ों के बीच में अगर डाल दिया, ओके, 5 ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम दारू पीते हैं, अगर उनके बीच में आपको डाल दिया ना, बोले 2 महीना आपको इनके साथ रहना है, पहले पहले आप मना करेंगे, नहीं 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 नहीं। फिर क्या होगा, एक बोलेगा बाद में, देख मैं तेरे को बोल रहा हूं ना, एक पेग मार ले सब ठीक हो जाएगा, तो एक टाइम आप लेंगे। उसके बाद स्लोली स्लोली आपको बोलेंगे थोड़ा सा स्मेल ले, कैसा है ये ना, और थोड़ा ले 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 ले, ले। 2 महीने बाद ना आप फुल टू बेवड़े होके वहां से निकलेंगे बाहर। ये क्या है पता है? पावर ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन, जो लोगों के साथ आप रहते हो ना, आप वैसे बन जाते हो। हर्बल लाइफ में जब हम आते हैं ना, हम छोटे छोटे सपने लेके आते हैं। हमारा ऐसा कुछ बड़ा ये नहीं था BMW लेना है, मर्सिडीज लेना है, कुछ भी नहीं था। 5,000 रुपया मिल गया बस हो गया। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं, हर ट्रेनिंग इवेंट में हम देखते हैं यार ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, वहां से इंस्पिरेशन मिलता है। एंड एक दिन आपके साथ भी आएगा 6-7 साल बाद, आप बोलेंगे मैं आई नहीं थी इसके लिए, लेकिन आज मैं एक प्रेसिडेंट टीम हूं यहाँ पे। ये होगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। और ये आपको कहाँ मिलेगी ये सीखने? आप लिखो सुपरवाइजर वर्कशॉप एंड द ट्रेनिंग्स, जो भी ट्रेनिंग्स आएगी, यूनिवर्सिटी, ये वर्ड आप एकदम माइंड में ड्रिल कर दो, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस। क्योंकि छोटे ट्रेनिंग्स भी चाहिए, बड़े ट्रेनिंग्स भी चाहिए, लेकिन बड़े ट्रेनिंग्स महीने में एक ही बार आती है,
लेकिन जो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग्स है वो बार बार आते हैं और वो सुनने से अपना चेंज होता है ना। तो जैसे हम शरीर के लिए न्यूट्रिशन देते हैं अपना शेक और अफ्रेश और टैबलेट्स, सेम वे दिमाग के लिए न्यूट्रिशन ट्रेनिंग होता है जो कि हमें रोज नहीं मिल सकती, लेकिन आपको रोज चाहिए तो लिखो मार्क ह्यूज और जिम रॉन के वीडियोस एटलीस्ट 15 मिनट तो आप सुनो। जिम रॉन के शब्द आप आवाज भी अगर उनका सुन लिया ना 5 मिनट तो भी बहुत ताकत मिलेगी। हमारे टीम में एक बंदा है सांगली गांव से, किसान है वो, एक्टिविटी में आज बहुत जल्दी गेट टीम बनेगा। वो बोलता है मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता, वो भी जिमरॉन का इंग्लिश सोचो। वो बोलता है तो भी मैं लगाता हूँ कान में और मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तो सुन लो, ओके। एंड द ट्रेनिंग्स, जो भी ट्रेनिंग्स आने वाली है, ओके। द नेक्स्ट लास्ट फ्यू थिंग्स एंड वी आर डन। सो लिखो द एजुकेशन ऑफ द रिच ना। अमीर लोगों से अगर सीखना है तो आपको एक ही जगह पे सीखने मिलेगी, वो सुपरवाइजर वर्कशॉप, सुपरवाइजर स्कूल। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वही बताया था पहले टाइम। अगर तुम्हें अमीर लोगों के जैसे जीना है तो उनके जैसे व्यवहार करने सीखना पड़ेगा ना। वो कैसे बिहेव करते, वो कैसे बात करते हैं, ये सीखना पड़ेगा। और वो सिखाने के लिए आएंगे, लेकिन हम तैयार होने चाहिए उसके लिए, ओके। तो ये प्लेटफॉर्म में ही होगा पॉसिबल। एंड फ्यू थिंग्स यू राइट डाउन। मेरे ग्रुप में जो भी आती हूँ ना, मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, क्या करना चाहिए उनको। एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। डिसीजन किस चीज का लिखो, अपने खुद के प्रोडक्ट मैक्सिमम डिस्काउंट में खाने का। ये डिसीजन आप ले सकते हैं। वो आपका कस्टमर बने, एसोसिएट बने, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम जो प्रोडक्ट आप खुद खा रहे हो वो प्रोडक्ट तो मैक्सिमम डिस्काउंट में खाओ ना यार। कॉमन सेंस है ना। मैं कभी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो 25% में शेक, टैबलेट, ये सब महीने महीने का लेते रहते हैं, 5,000, 6,000, 10,000। मैं सोचती हूँ कितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो चूज वन लेवल, वो कोई भी लेवल। मैं नहीं बोल रही सुपरवाइजर ही करो। आप अगर अभी एसोसिएट लेवल हो तो कम से कम आप सक्सेस बिल्डर लेवल पे जाओ। बेस्ट लेवल शुरू करने के लिए 42% सक्सेस बिल्डर लेवल, क्योंकि 42% में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी, एटलीस्ट आप उसमें अच्छे से प्रोडक्ट खाना शुरू तो कर सकते। इफ यू आर ऑलरेडी सक्सेस बिल्डर, मूव टू क्वालिफाइड प्रोड्यूसर QP, एंड ऑलरेडी देयर यू कैन गो टू सुपरवाइजर, ओके। तो बेस्ट पर लेवल कौन सा है शुरू करने के लिए? आपके कोच से आप पूछो कहां से मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा वो आपको जानते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट आपके कोच रहती तो मैं तो वही बोलती थी, स्टार्ट विद सुपरवाइजर, क्योंकि मैंने वही किया है। जो मैंने किया मैं वही बता सकती हूँ आपको, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग राइट डाउन, 50% कंजम्पशन हो गया आपका, 50% में आपकी फैमिली प्रोडक्ट खाएगी। ये दूसरा चीज, क्यों मेरे मम्मी का इतना अच्छा रिजल्ट आया, मुझे कोई डर के बिना उनको प्रोडक्ट में दे पाई। अभी मुझे पैसे के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 लाख जितना प्रोडक्ट मुझे एक्स्ट्रा मिला तो मेरे मम्मी को देने लगी और उनका रिजल्ट आया, वहां से बिजनेस हुआ ना। 15 से 35% होलसेल चेक इनकम, ये पावर है। जो पहला महीना मेरा 3,200 रुपए का कस्टमर बना, किसी को पता नहीं चला, लेकिन जो 15,000 का चेक आया ना, वो देख के लोग पागल हो गए, बोले ये कैसा आया। तो कैश आप कितना भी कमाओ, लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जब चेक आती है ना, आप दिखा सकते हैं ना। एंड 5% रॉयल्टी इनकम, 5% रॉयल्टी। एंड इसके सब साइड में आप लिखो काम सेम है आपका, कोई भी लेवल आप करो, काम तो सेम ही है। तो करना है तो बेस्ट लेवल से करेंगे, ओके। तो इस तरीके से मैंने शुरुआत की थी, ओके। बट रेस्ट आपका स्पॉन्सर आपको गाइड करेगा। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, कैन वी हैव द अपकमिंग फ्लायर्स, द नेक्स्ट इवेंट विच इज कमिंग अप, ओके। सो लिखो, एक डिसीजन लेना है आपको ये इवेंट क्वालिफाई करने का। एक डिसीजन आपको लेना है जो आने वाले ट्रेनिंग्स है उसको क्वालिफाई करने का। सबसे पहला आप लिखो यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग्स जो होने वाला है कल से, मंडे से। आप सारे लोग उस ट्रेनिंग में आ सकते हो और वहां से आपको सीखने मिलेगा कि और डिटेल में, आज 2 घंटे में मैं कितना बता सकती हूँ आपको, एक लिमिटेशन है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके लीडर्स आपको सिखाने वाले हैं कैसे कस्टमर बनाना है, एग्जैक्टली आपको क्या बात करना है, कैसे लोगों को बिजनेस में लेके आना है,
ओके, मार्केटिंग प्लान आपको बताएंगे, गोल सेटिंग के बारे में बताएंगे, बहुत कुछ चीज आपको सीखने मिलेगा जो आपको अभी पता नहीं है। मैं सही बोलती हूँ, बहुत चीजें मेरे लाइफ में यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में आने के बाद मुझे पता चला, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ये भी होता है, इधर आने के बाद सीखने मिला। ओके, एंड द वन मोर ट्रेनिंग विच वी हैव, इफ समबडी कैन प्लीज शेयर द फ्लायर. ओके, सो यस, हियर इट इज. ओके, फ्लायर आ रहा है, आप क्वालिफिकेशन लिख सकते हो उसका जल्दी से जल्द. ओके, जैन मंथ में आपको 1000 वॉल्यूम पॉइंट करना है. जैन मंथ में 1000 वॉल्यूम पॉइंट्स आपको करना है. अगर बहुत कुछ लोग नए हैं इस कॉल पे, आप लिखो आपको सक्सेस बिल्डर लेवल अचीव करना है, सक्सेस बिल्डर. एंड ट्रेनिंग का नाम है रिटेल स्कूल. रिटेल स्कूल कैसे करना है, 50 कस्टमर्स, कैसे 100 फैमिलीज को आपको हेल्प करना है, कैसे कस्टमर बेस आप बना सकते हैं, इसके बारे में सिखाने के लिए आपके पास आने वाले हैं. ओके, दिस अमेजिंग स्पीकर विनीता राय, श्यामल राय एंड विनीता राय, 30 के प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स है. मतलब आप बहुत जो नए लोग हैं उनको पता नहीं चलता है 30 के सब क्या है, लेकिन आप इतना समझ लो कम से कम 2000 फैमिलीज की लाइफ इन्होंने चेंज किए, तब जाके इस लेवल पे वो आए हैं. राइट, एवरेज कम से कम 60 से 70 लाख रुपया महीने का कमाते रहेंगे. अभी जो ये इनकम कमाने वाले लोग आपको आएंगे सिखाने के लिए, तो आप सोचो आपके इस बिजनेस में आगे बढ़ने का चांसेस कितना हो गए ना. और जिस तरीके से आपको सिखाएंगे ना, सिंपल आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा. तो आप आपका 10 कस्टमर या 20 कस्टमर जो है उस ट्रेनिंग के बाद ऐसे बनाएंगे, लेकिन ये सीखना है उनसे आपको. ओके, एंड ये ट्रेनिंग आपका होने वाला है 30 जनवरी को, 30 जनवरी को, 30 जन. ओके, एंड इसका क्वालिफिकेशन है 1000 वॉल्यूम पॉइंट्स, 1000 वॉल्यूम पॉइंट्स आपको करना है. I'll just do one thing. I think if the slide नहीं है, मैं एक बार आपके साथ शेयर करती हूँ इसको. Just 1 second. Okay? क्योंकि दिखना बहुत जरूरी है. एक मिनट. Okay, I'll just share in my screen. एक मिनट. Okay. Share. यस, आपको दिख रहा है स्क्रीन? ओके, ये ट्रेनिंग होने वाला है. ऑलराइट, तो 30 जन को होगा, 7 से लेके 9 बजे तक का टाइम है. ओके, एंड क्वालिफिकेशन ऑल ब्रांड न्यू सक्सेस बिल्डर्स, जो भी लोग सक्सेस बिल्डर करते हैं ये महीना, या 1000 वॉल्यूम पॉइंट पीपीवी आप करते हो, पर्सनली परचेस्ड वॉल्यूम पॉइंट्स. क्वालिफिकेशन नोट डाउन करना ना, हमेशा बोलते हैं जब कोई भी फ्लायर आता है ना उसको नीचे से पढ़ना रहता है, ऊपर से नहीं. तो आप ये ट्रेनिंग के लिए आप क्वालिफाइड रहेंगे. ऑलराइट, सो इसके बारे में ज्यादा आपको आपके कोचेस बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है. एंड मेक श्योर कि आप इस ट्रेनर्स के सामने हो, बिकॉज ईजी नहीं है ये, इतने बड़े प्रेसिडेंट टीम से ट्रेनिंग लेना ईजी नहीं, उनको बुलाना ईजी नहीं है. तो अगर वो उनका कीमती वक्त निकाल के आ रहे हैं, हमें क्या करना है, बस क्वालिफाई करना है और बैठना है. ओके, सो दैट्स इट. ऑलमोस्ट ट्रेनिंग तो खत्म हो गया है. लास्ट में मुझे आपको एक ही चीज बोलना है ना, और ये चीज हिंदी में बोलेगी तो नहीं होगा, मैं इंग्लिश में उसको बोलती हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. आपने ये सुना होगा पहले भी, लेकिन सुना होगा या नहीं सुना तो भी एक बार सुन लो. 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट वन, who watch things happen. The second type, who makes things happen. And the third one, who wonder how it happened. ना, जो लोग सोच देखते हैं जब चीजें होती रहती है, दूसरा जो कर दिखाते हैं, और तीसरे टाइप के लोग जो सोचते रहते हैं यार कैसे कर लिया इन्होंने. एंड आप जितने लोग इस कॉल पे हो ना, मुझे एक ही चीज बोला है, कर दिखाओ, मेक थिंग्स हैपन, एंड दुनिया को सोचते रहने दो यार आपने कैसे इसको किया. ओके, एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलेंगे, डेफिनेटली आप आपके एक पिन आगे रहेंगे, और हम भी काम कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट टीम लेवल को अचीव करने के लिए. जरूर एक ऑफलाइन इवेंट में बहुत जल्दी मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर, एंड आई होप इस ट्रेनिंग से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मैं दे पाई.
आज के इस ट्रेनिंग से. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच एंड बैक टू यू अमनप्रीत. Thank you so much, Ashwati, and it's been amazing. What a powerful training! Amazing, amazing, guys. We are. मैंने अश्वती को शायद पहले देखा है, and today the kind of leader she has become. Amazing, Ashwati. Thank you so much for giving the confidence. Thank you so much for giving the heart out. You really gave your heart out, and what a training! Amazing. बहुत ही बढ़िया training हुआ. सो गाइस, अश्वती ने जो 5 पॉइंट्स दिए हैं ना, उसके ऊपर जरूर जरूर काम करिए, क्योंकि अगर हमें कुछ बनना है, कुछ करना है हर्बल लाइफ में, तो ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हर एक के लिए. ओके, सो अश्वती, अमेजिंग. इट्स बिन क्योंकि मैंने व्हेन आई सॉ यू, यू वर अ न्यू ज्वाइनी, आप नए ज्वाइन किए थे एंड नए सुपरवाइजर बने थे, और जो एक्साइटमेंट था उसके बाद में आपका जो ग्राफ है, इट्स बीन ऑलवेज बीन ग्रोइंग, एंड इट्स प्लेजर टू सी. हमें अच्छा लगता है जब हमारे साथ ऐसे लोग आते हैं जो who are really excited to grow, और बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग करा आपने. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद गिविंग दिस ट्रेनिंग एंड गिविंग योर हार्ट आउट. गाइस, आपको पता है कि अभी इसके बाद क्या करना है. आपको आपके जो भी कोच है, उन्हें फोन करिए, उनसे बात करिए. कल का यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपको मिस नहीं करना है. Yes, and you guys are amazing. Please say thank you to her. She is going to love it. And बहुत important चीज ये है कि उन्होंने जो अभी रिटेल स्कूल के बारे में बताया, वो रिटेल स्कूल के लिए क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी हमारे यहाँ पर हर्बल लाइफ में कुछ भी चीज जो है, अगर आपको पानी है, उसको क्वालिफाई करना है. जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए पहले एग्जाम देनी पड़ती थी, पता है, अभी आजकल नहीं देनी पड़ती है. तो ऐसे सब देने ही पड़ते हैं, क्वालिफिकेशंस आपको करने ही पड़ते हैं. अगर थोड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा स्ट्रेंथ उसके पीछे नहीं है, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे. So that's all from our side. We are closing the call here. It's been amazing learning. बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग रहा है, and take it यहाँ से आगे लेके जाते हैं, and we are closing the call here. Thank you so much, and